ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथिव्यामुदय मां तस्मै देवाय हविका विधेम श्रीव्यासाय नमः सुखदेवाय नमः नमस्करोमि। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। श्री रामचंद्र मानस जी का आरती होने जा रहा है, आप लोग खड़े हो जाएं। ओम हरिः ओम इदगुंगभिः प्रजननं मे असुरसवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्नभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलं मे करोतु पन्नं पयोरेतु अश्वासु दत्ता। तीरथ कलित ललित प्रिय पीगी आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित प्रिय पीगी आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष वरुसार वरनि पवन सुत कीरतनी। तीरथ कलित ललित प्रिय पीगी आरती श्री रामायण जी की। जय हो गावत वेद पुराण भगत दत्त छबो शास्त्र सब ग्रंथन गोरथ। गावत वेद पुराण भगत दत्त छबो शास्त्र सब ग्रंथन गोरथ। ज्ञान धन तन को सरवर सारवान
मत सब तीरथ कलित ललित श्री की आरती श्री रामायण जी की। जय हो। गावत संतत शंभु भवानी अरु भट्ट संभव मुनि विज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी अरु भट्ट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासवादी कबीर व्यासवादी कबीर बरज बखानी काग भोटोटे करुण के गले तीरथ कलित ललित की आरती श्री रामायण जी की। कलिमाल हरण विषय रस की सुभग श्रृंगार मोके जो बतेगे। कलिमाल हरण विषय रस की सुभग श्रृंगार मोके जो बतेगे। चलन रोग भव मोरे अमीगे की चलन रोग भव मोरे अमीगी। तात मात सब विद तुलसी तीरथ कलित ललित श्री अमीगी आरती श्री रामायण। तीरथ कलित ललित श्री की आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी। ओ आरती श्री रामायण जी। ओम समर्पयामि जलेन शीतले कर्णम् आत्मादिवन्दनं दैवादिवन्दनम् आरात्यग्रहणा मन्त्रपुष्पाञ्जलि। जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनातं महिमानः सजं प्रत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। नमस्करोमि। अरुण सिंह जी आप मंच पे आ जाइए। वीरेंद्र सिंह जी आचार्य, अरुण सिंह जी आचार्य, वीरेंद्र सिंह जी आचार्य, धर्मेंद्र सिंह आचार्य, मुकेश सिंह जी आचार्य, घुटाले सिंह जी, चंदन सिंह जी, पंकज सिंह जी, सोमनाथ सिंह जी, रोशन सिंह जी अगर यहाँ हैं, रोशन सिंह जी, रंजन सिंह शिक्षक, जोगेंद्र भैया के स्वर्गीय जोगेंद्र भैया के भाई
रंजन सर आप हैं तो आ जाइए यहाँ पे। सोमनाथ भैया आप मंच पे आ जाइए। शतेंद्र सिंह जी, अंजनी भैया हैं तो मंच पे आ जाइए। सीतनाथ सिंह और हरीश बिट्टू अगर हैं आप तो यहाँ पे आ जाइए उनके बदले में। कमलेश सिंह जी ऊपर आ जाइए आप। रोशन भैया आप हैं यहाँ पे, आ जाइए। पंकज भैया, भूतपूर्व सचिव साहब पंकज सिंह, भूतपूर्व सचिव साहब आप मंच पे आ जाइए। जिनका भी नाम लिया गया है मंच से, कृपया करके मंच पे आने का प्रयास करेंगे। देवी जी, ये हमारे स्वर्गीय राम यतन सिंह जी जो हमारे दुर्गा पूजा के सचिव हुआ करते थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब उनके सुपुत्र रोशन सिंह जी हैं और उनके पौत्र हैं। आप इन्हें प्लीज उनको सम्मान दिया जाए भैया। पंकज भैया, ये हमारे भूतपूर्व सचिव रह चुके हैं। अंजनी भैया आप हैं यहाँ पे। भूटाली भैया, चंदन भैया, वीरेंद्र भैया, मुकेश भैया, और हमारे थाना प्रभारी मिथिलेश सिंह जी आप मंच पे आ जाइए। थाना प्रभारी मिथिलेश सिंह जी और आप मंच पे आ जाइए। ये देवी जी हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, सोमनाथ सिंह जी। आप लोग आचार्य महोदय, आप लोग जल्द से जल्द ऊपर आ जाए। धर्मेंद्र भैया, वीरेंद्र भैया, देवी जी ये हमारे थाना के थाना प्रभारी मिथिलेश सिंह जी हैं। इनका बहुत योगदान रहा है हमारे, और उनके साथ में जितेंद्र कुमार जी हैं। और हमारे मंदिर के पुजारी बाबा, ये आचार्य मुकेश भैया है, हमारे दुर्गा पूजा समिति के एक पिलर में से ये लोग हैं। और ये हमारे ब्राह्मण देवता हैं। ये वीरेंद्र सिंह जी हैं आचार्य। कुमारी भैया आप यहाँ हैं। भैया आपसे विनती है कि आप आ जाएं। उठाले भैया आप। देवी जी ये हमारे दुर्गा पूजा के स्तंभ कहे जाते हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमेशा से हमारे दुर्गा पूजा में। धर्मेंद्र भैया, ये आचार्य हैं हमारे। चंदन भैया हमारी दुर्गा पूजा के अगले स्तंभ, बहुत बड़ा योगदान रहा है आप लोगों का। कुमारी भैया आप ऊपर आ जाइए। अध्यक्ष कमलेश सिंह जी आप आइए। देवी जी ये हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष हैं। ये हमारे आनंद सिंह उर्फ कुमारी सिंह जी हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान हमारे दुर्गा पूजा में रहा है। देवी जी आशीर्वाद दिया जाए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम, जय जय सिया राम, श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। देवी जी 1 मिनट और लेंगे आपका। हमारे और दरोगा जी हैं, 2 दरोगा जी और हैं, उनका भी प्लीज। थाना प्रभारी पचरुखिया, थाना प्रभारी मिथिलेश सिंह जी एवं उनके सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग ने हमेशा सहयोग किया है और कल भी हमारा जागरण है। आप लोगों से विशेष आग्रह है कि आप इसी तरह कल फुल नाइट आपकी जरूरत पड़ेगी हमें। आपसे आग्रह है कि आप सब टीम के साथ रहेंगे। श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम, जय जय सिया 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 राम। वोकल हमारा ऊपर रखिएगा, लाइव में बहुत डाउन आ रहा है। जितने लोग हैं इनसे वोकल ऊपर रखिएगा। श्री राम, श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याशु तं नमामि गजाननम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं
वानपति प्रिय भगतम वात जातम नमामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली राघवेंद्र सरकार की। सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवंशा कल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज विश्राम दिवस है, नवम दिवस है। विगत 8 दिनों से आप सभी भगवत भक्त इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर के भगवान की समृद्धमयी गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। आज हम सभी नवम दिवस की कथा में प्रविष्ट हों। इससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए वाणी को जिह्वा को पवित्र करेंगे, अपने मन को अपनी बुद्धि को श्री ठाकुर जी के चरणों में निहित करेंगे। यहाँ पर उपस्थित हमारी सभी श्रद्धामयी माताएं, आप सभी को सादर जय सियाराम। भगवत वृंद कथा रसिक जन जो निरंतर भाव से कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं, अपना निरंतर स्नेह प्रदान करते हैं, उन सभी को सादर जय सियाराम। मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य यजमान जी एवं YouTube लाइव के माध्यम से दूर दराज बैठे सभी भगवत भक्त जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनको सादर जय सियाराम। और देखो महाराज, हम सभी कथा में प्रविष्ट हों, इससे पूर्व कुछ बात निवेदन करना चाहेंगे। बार बार सावधान करते हैं कि भगवान की कथा मनोमंथन के लिए होती है, समाज कल्याण के लिए होती है। भगवान की कथा का उद्देश्य ये है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। भगवान श्री राम जी के चरित्रों को सुन करके हम उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और महाराज, आपने एक चीज देखा होगा, हमारे सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र होते हैं। कारण जानते हैं? जितने भी देवी देवता हैं, अच्छा ये बताओ पहले, हमारे सनातन संस्कृति में देवता कितने हैं? कितने हैं? 33 कोटि। कोटि का मतलब करोड़, गलत बात। कोटि का अर्थ करोड़ नहीं होता है। देखिए, 1 कोटि का अर्थ करोड़ है और 1 कोटि का अर्थ होता है प्रकार। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर देवी देवताओं के विषय में जो बात कही गई है उसका अर्थ करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवी देवता हैं। तो आज से ये बात अपने मन से निकाल देना कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। कितने हैं? फिर वही बात, 33 प्रकार के हैं। कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है। और जितने भी देवी देवता अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। क्यों? देखिए, हमारे सनातन संस्कृति में 2 चीज का विधान है, एक शस्त्र का है और एक शास्त्र का है। तो पहले हम शास्त्र से समझाते हैं, शास्त्र से किसी को समझाना चाहिए। और जब शास्त्र की बात समझ में नहीं आती है तो शास्त्र में से एक डंडा निकाल दिया जाता है, फिर शस्त्र के द्वारा समझाया जाता है। समझ रहे हैं? जितने भी देवी देवता हैं, देखो
शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, हनुमान जी के हाथ में गदा है, राम जी धनुष बाण धारण करते हैं, विष्णु भगवान चक्र धारण करते हैं। तो इसका कारण क्या है? समाज में पहले शास्त्र से व्यवस्था बनाई जाती है और जब शास्त्र की बात समझ में नहीं आती तो फिर शस्त्र उठाना जरूरी होता है। तो जो शास्त्र की बात ना समझे उसके ऊपर शस्त्र सलाब चलाना पड़ता है, क्योंकि महाराज संसार में कुछ ऐसे भी पापी जन हैं, ऐसे भी लोग हैं जो धर्म से जुड़े नहीं हैं, जो जिन्हें नीति का ज्ञान नहीं है, जो अन्यायी हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है शस्त्र की। और हमारे बीच में प्रशासन के मुख्य अधिकारी विराजमान है। मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए, क्योंकि ये ना हो तो देश का जो कार्य है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। अगर किसी को डंडे का डर ना हो महाराज तो फिर इंसान अपने मन का हो जाएगा। तो ये जो व्यवस्था बनी हुई है न्याय प्रणाली की और प्रशासन की, ये होना बहुत जरूरी है। आप बताओ, आपके घर में आपको कोई रोकने टोकने वाला ना हो, माँ बाप ना हो, तो आप तो अपने मन के हो जाओगे, है ना। माँ का डर होता है, पिता का डर होता है, तो आप गलत कार्यों को करने से बचते हो। ऐसे ही प्रशासन देश की व्यवस्था को संभालते हैं। तो एक बार मैं चाहूंगी जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। आइए हम लोग कथा में प्रविष्ट होते हैं। इससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। राजीव नेत्र रघुवंश बोलो राघवेंद्र सरकार की।
बोली राघवेंद्र सरकार की। कल अष्टम दिवस की कथा में आप सभी ने भैया भरत का चरित्र श्रवण किया। भरत जी चरण पादुका लेकर के वापस अयोध्या आए हैं। चरण पादुका को राज सिंहासन पर विराजमान किया है और भरत जी स्वयं नंदीग्राम में जाकर के विराजे। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी नंदी गांव में पर्णकुटी छा करके रहे और अपने शीश पर जो केश है उनकी जटा बनाई, राजसी वस्त्र का त्याग कर दिया, वल्कल वेश धारण किया। अब महाराज यहाँ पर सोचने की बात है कि वनवास हुआ था राम जी को, इसीलिए कहा जाता है कि ये जो राम जी की कथा है ये त्याग की कथा है। इसके एक एक चरित्र का त्याग आप सुनिए। दशरथ जी ने राम जी के वियोग में अपने प्राण त्यागे। कैकेयी मैया ने समाज कल्याण के लिए कलंक को स्वीकार किया और अपने आत्म सम्मान, अपने स्वाभिमान का त्याग किया। राम जी ने राज सिंहासन का त्याग किया और भरत जी, वनवास हुआ है राम जी को, भरत जी चरण पादुका लेकर के आते और वो राजाओं की तरह जीवन जी सकते थे, लेकिन भरत जी का त्याग देखो। भरत जी अयोध्या में नहीं नंदीग्राम में जाकर के निवास करते हैं और भरत जी कहते हैं कि जब मेरे भैया राम वल्कल वेश धारण करते हैं तो मैं भी आज से वल्कल वेश धारण करूंगा। जटाजूट बनाई है शीश पर, भोजन का त्याग कर दिया, केवल कंद मूल फल खा करके भरत जी रहते हैं। और महाराज राम जी तो पिता के आदेश का पालन कर रहे थे, भरत जी को किसी ने आदेश नहीं दिया था। भरत जी अपने स्वेच्छा से त्याग कर रहे हैं और ये जो स्वैच्छिक त्याग होता है ये सबसे ज्यादा विशेष होता है, इसका महत्व अधिक होता है। किसी के कहने पे आपने कुछ त्यागा वो बड़ी बात नहीं है, वो तो आपकी विवशता है, आपको धर्म का पालन करना है तो धर्म के कारण आपने ये काम किया। लेकिन किसी ने आपको कुछ नहीं कहा है, अपनी इच्छा से यदि आप त्याग करते हैं तो वो आपका जो त्याग है वो प्रशंसनीय है। भैया भरत का त्याग जो है वो प्रशंसनीय है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी की जो रहनी है, जो उनकी करनी है, जो उनका वैराग्य है, और इसकी चर्चा अगर करोड़ों शारदा, करोड़ों शेष जी आकर के करें तो भी उनके मुख कम पड़ जाएंगे भरत जी की प्रशंसा करने में।
शब्द कम पड़ जाएंगे। और महाराज इसीलिए कहा गया, नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाती, मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहु भांति। भरत जी ने वो चरण पादुका सिंहासन पर पधराई और भरत जी अब राज्य का जो भी कार्य करते हैं उस चरण पादुका को प्रणाम करके उसकी आज्ञा लेकर करते हैं। और महाराज भरत जी को राम जी का ही स्वरूप कहा गया है। भरत जी राम जी से अलग नहीं है। गोस्वामी जी भरत जी की वंदना करते हैं, कहते हैं भरत जी के चरित्र को यदि नियम से आदर पूर्वक जो व्यक्ति सुन लेंगे अवश्य ही उनके हृदय में श्री सीताराम जी का प्रेम होगा, उनके हृदय में श्री सीताराम जी का वास होगा, राम जी के चरणों में उनका प्रेम होगा। और भरत जी का चरित्र सुनने से इस संसार के रस से वैराग्य हो जाता है। ऐसे भैया भरत का चरित्र है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनम न भरत को, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनम न भरत को, मुनि मन अगम जमनियम समदम विषम व्रत आचरत को, सिया राम प्रेम। कलिकाल तुलसी से सठनी हट, राम सनमुख करत को, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनम न भरत को, सिया राम प्रेम। बोलिए भैया भरतलाल जी महाराज की। महाराज भरत जी राजकाज का कार्य देख रहे हैं, चरण पादुका से पूछ करके आगे गोस्वामी जी भगवान श्री राम और जानकी के एक एकांत की लीला का वर्णन करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री राम ने मन में विचार किया कि वनवास तो हमें हुआ था, मेरे कारण से जानकी महलों के सुख को छोड़ करके मेरे साथ वन चली आई। कितने दुख जानकी ने सही, राजकन्या हो करके मेरे साथ न जाने कितने कष्टों को सहा है। आभूषण का त्याग कर दिया, राजसी वस्त्र का त्याग कर दिया। विचार करने लगी और राम जी के हृदय में थोड़ा सा दुख हुआ। तो राम जी ने क्या किया? राम जी ने आज माँ जानकी को सम्मान देने के लिए, प्रेम देने के लिए, स्नेह देने के लिए क्या किया? राम जी ने आज पुष्प तोड़े और पुष्प को तोड़ करके सुंदर आभूषण बनाया। किसका? पुष्पों का, अपने हाथ से। और महाराज सुंदर आभूषण बनाया। आभूषण में क्या क्या बनाया? माथे की बिंदिया बनाई, कान के कुंडल बनाए, हाथ के कंगन बनाए, गले की हंसली बनाई, नाक की नथ बनाई, कर्णफूल बनाई। किससे? पुष्पों से, बड़े भाव से, प्यार से। और गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार चुनी
कुसुम सुहाए एक बार सुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए निज कर भूषण राम बनाए। पूरी कथा में यही होगा भैया, क्या करे बताइए। सीत ही पहिरा हे प्रभु सादर शीतल परेरा हे प्रभु सादर बैठे फटीक शिला पर सुंदर बैठे फटीक शिला पर सोदर सुरपति सुत धरी बायस बेसा सुर पर सुर धरी गायत देवा सठ चाहत रघु पति बल देखा सख चाहती रघुपति देखा सीता चरण चोच हति भागा सीता चरण सोचत भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा मोर मंद मति कारण भागा चला रुधिर रघु नायक जहाँ चला रुधिर नायक जाना सीख धनुष सायक संधाना एक धनुष सायक शीश धनुष सायक संधाना सीख धनुष सायक संधाना। ये जो भगवान की लीला है, इस लीला में लक्ष्मण जी नहीं है। इधर भैया ये बढ़िया पटाखा कौन दगा रहा है? पटाखा कौन दगा रहा है बहुत देर से? कथा में किसी प्रकार की अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, उस समय संसार की गति रुक गई थी और लोग कथा के दौरान 3 घंटे 4 घंटे की बात है महाराज, मुझे तो लगता है 3 साढ़े 3 घंटे की बात है। इस 3.5 घंटे में भी एकाग्र चित्त नहीं हो पाते। हमारा क्या है, हम तो कथा सुना कर चले जाएंगे, हमारा तो काम है कथा गाना, हम तो हर जगह जाते कथा गाते, तुम्हारा कर्म है, हम अपना कर्म कर रहे हैं, पर आप वंचित रह जाएंगे, ये आपके लिए गड़बड़ है, हमारे लिए नहीं। तो अगर कोई बच्चा या कोई इस प्रकार का कर रहा है तो उसे मना करें, बहुत डिस्टर्ब दे रहा है। श्री राम। तो महाराज ये जो राम जी की लीला है ये एकांत की लीला है, इस लीला में लक्ष्मण जी नहीं है। भगवान श्री राम ने माँ भवानी के लिए, जानकी मैया के लिए सुंदर आभूषण बनाए, अपने हाथों से पुष्प चुन करके, और उसे बनाने के बाद बड़े भाव से माँ जानकी को पहनाया है।
अब इस लीला का दर्शन देवता भी कर रहे हैं, जय हो करके हर्षित हो रहे। इंद्र का बेटा जयंत उसने भी देखा, लेकिन वो भगवान को पहचान नहीं पाया। वो देख करके सोचता है कि ये तो कामी पुरुष की लीला है। अपनी पत्नी से इतना प्रेम कर रहे, पत्नी का ख्याल रख रहे, पत्नी को आभूषण पहना रहे, क्या ये ब्रह्म हो सकते हैं? और महाराज आ गया भगवान की परीक्षा लेने के लिए, भगवान के बल का थाह पाने के लिए। अज्ञानी यही करते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं होता है वो खुद तो भ्रष्ट होते हैं, उनकी बुद्धि जो होती है वो विचलित हो जाती है, और जब बुद्धि विचलित होती है तो महाराज समझो उनका विनाश निश्चित है। तो इंद्र के बेटे जयंत को शंका हुई भगवान के चरित्र पर। क्या किया? भगवान श्री राम माँ जानकी के बगल में विश्राम कर रहे हैं, नेत्र बंद है। इंद्र का पुत्र जयंत आया कौवे का रूप बनाकर, और कागा का रूप बनाकर आया, माँ जानकी के चरणों में अपने चोंच से प्रहार कर दिया। सीता चरण चोंच हति भागा। और जैसे ही प्रहार किया महाराज तो क्या हुआ, जानकी मैया के चरणों से रक्त की धारा बह चली। राम जी के नेत्र तो बंद है, राम जी नहीं देख रहे हैं। जयंत चरणों में प्रहार करके उड़ गया और सामने एक वृक्ष पर जाकर बैठ गया कि देखो अब क्या होता है, राम जी जान पाते हैं कि नहीं। जानकी मैया ने देखा, समझ गई ये इंद्र का पुत्र है जो मूर्खता कर रहा है। पर जानकी मैया के पैर से रक्त बह रहा है, लेकिन माँ ने राम जी को बताया नहीं। क्यों? क्योंकि जानकी मैया जगत माता है, और एक माँ ऐसी होती है ना कि उसका बच्चा लाख गलती करे माँ क्षमा कर देती है। माँ की जो ममता होती, माँ का जो प्रेम होता है बड़ा ही अनोखा होता है। बच्चा गलती करे तो माँ का हृदय इतना बड़ा होता है कि माँ सोचती जाने दो, इसने मूर्खता की है। और यही विचार माँ जानकी का है। माँ समझते हैं कि इसने मूर्खता की है, कोई बात नहीं, अगर राम जी को पता चल जाएगा तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। माँ ने अपने मुख से कुछ नहीं बताया, पर क्या राम जी को पता नहीं चलता? पता चल गया। मैया ने नहीं बताया, माँ ने तो कोई शिकायत नहीं की, तो राम जी को पता कैसे चला? जैसे ही माँ के चरणों से रक्त बहने लगा तो वो रक्त बहते बहते कहाँ पहुंचा? जहाँ पर रघुनायक जी बैठे थे, जहाँ पर राम जी थे। और जैसे ही रक्त स्पर्श हुआ उन्हें कुछ एहसास हुआ, उठकर देखा तो रक्त की धार जानकी जी के चरणों से आ रही थी। चला रुधिर रघुनायक जाना, जैसे रुधिर बहा प्रभु जान गए, उठ करके बैठे और समझ गए कि ये सब जयंत की करतूत है। अब हुआ क्या? भगवान जान गए कि ये मूर्खता जयंत ने की है, मेरी बल के था पाने के लिए वो आया है। तो भगवान ने क्या किया? सोचा कि इसको सबक सिखाना जरूरी है। बगल में धनुष बाण रखा था, भगवान चाहते तो धनुष बाण उठा करके जयंत पर चला सकते थे, पर राम जी ने जयंत को अपना परिचय इस प्रकार दिया कि एक छोटा सा तृण था, तिनका, उसी तिनके को उन्होंने संधान किया है। उसी तिनके के दो टुकड़े किए, एक से धनुष बनाया, एक से बाण, और संधान किया, ब्रह्म बाण बना दिया उस तिनके को और छोड़ दिया। किसके ऊपर? जयंत के ऊपर। अब जयंत भाग रहा है, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा। जयंत भाग रहा है, पीछे पीछे राम जी का बाण लगा है। जयंत समझ गया कि राम जी ईश्वर है, मैंने अपराध किया है। भागते भागते महाराज पहुंचा अपने पिता इंद्र के पास। अरे पिताजी मुझे बचा लीजिए इस बाढ़ से। इंद्रदेव कहते हो कौन? अब जयंत तो कौवे के वेश में। जयंत बोला पिताजी मैं आपका बेटा। क्या किया तुमने? ये बाढ़ क्यों लगा तुम्हारे पीछे? अरे पिताजी हमसे अपराध हो गया, मैंने राम जी के बल की था लेने के लिए जानकी जी के चरणों में प्रहार कर दिया है। इंद्रदेव कहते आज से तुम मेरा बेटा नहीं, भाग यहाँ से, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, चल निकल यहाँ से। भगा दिया इंद्रदेव ने। दौड़े दौड़े फिर ब्रह्मा जी के पास। अब बाण पीछे पीछे लगा है। ब्रह्मा जी ने सुना कि इन्होंने राम जी का अपराध किया है, निकलो यहाँ से, तुम जैसे विद्रोहियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं।
फिर वहां से भागा भागा वो कैलाश गया भोलेनाथ के पास। हे शंभू बाबा कृपा करो कल्याण करो। भोले बाबा तो दयालु हैं। भोले बाबा कहते क्या हुआ, आओ आओ क्या हुआ बताओ। कहता है जैन कि हे भोलेनाथ हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, आप इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करें। भोले बाबा कहते वो मैं रक्षा करूंगा, तुम मेरी शरण में हो, पहले बताओ ये ब्रह्मास्त्र चलाया किसने और क्यों। जयंत ने कहा राम जी ने मेरे पीछे ये बाण लगा दिया है, मैंने जानकी मैया के पाँव में अपने चोंच से प्रहार किया था। भोलेनाथ कहते उठो निकलो यहाँ से और 500 मीटर दूरी तक दिखाई मत पड़ना, नहीं राम जी का बाण तुम्हें बाद में मारेगा, पहले तो हमारा त्रिशूल ही तुम्हारा संहार कर देगा। राम जी का अपराध करके और हमसे शरण मांगने आए हो, निकलो यहाँ से। डांट कर भगा दिया। महाराज एक बात जान लो, जो राम जी से द्रोह करता है उसको संसार में कहीं ठिकाना नहीं मिलता है। जैसे आप अगर अपने माता पिता से द्रोह कर लीजिए तो आपको कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। श्री सीताराम जी जगत माता जगत पिता हैं और जगत माता जगत पिता के द्रोहियों को कोई शरण नहीं देता है। अब जयंत पूरे संसार में भटक रहा है, कोई उसको अपने पास बैठने भी नहीं दिया, सबने भगा दिया। जयंत की दशा नारद जी ने देखी। अब नारद जी कौन है, संत हैं। और महाराज संत हृदय नवनीत समाना, एक संत का जो हृदय होता है वो नवनीत यानी मक्खन के समान कोमल होता है, किसी का दुख देखकर दुखी हो जाते हैं। सो नारद जी ने कहा यहाँ आओ, क्या किया तुमने। अरे गुरुदेव बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कहीं का नहीं रहा मैं। नारद जी बोले काहे को ऐसा काम करते हो कि कहीं के ना रह जाओ, न घर के ना घाट के। अच्छा एक काम करो क्या। नारद जी कहते देखो तुमने राम जी का विरोध किया है, उनके शक्ति का था पाने का प्रयास किया और बहुत बड़ी गलती की है। तुम दुनिया में कहीं जाओगे तुम्हें शरण नहीं मिलेगी, एक ही उपाय है क्या। नारद जी कहते तुम राम जी की ही शरण में जाओ, जिसका अपराध किया है उन्हीं से क्षमा मिल सकती है। जयंत कहता उनके पास कैसे जाऊंगा, किस मुंह से जाऊंगा और जाकर कहूंगा क्या। नारद जी कहते हम आइडिया बताते, वही कहना तुम्हारी सजा कम हो जाएगी, राम जी बहुत दयालु है। जयंत कहता क्या कहूंगा। नारद जी कहते जाकर बस इतना कहना कि भगवान क्षमा कर दीजिए, मैं आपके शरण में हूँ, आपकी शक्ति का था पाना चाहता था इसीलिए माँ के चरणों में प्रहार किया, अब आपकी कोमलता को दयालुता को देखना चाहता हूँ इसलिए आपके शरण में आया हूँ। और महाराज जयंत ने आकर के यही बात रघुनाथ जी से कही। रघुनाथ जी कौन है, दयालु है। और महाराज सुन कृपाल अति आरत बानी, जब भगवान ने सुना तो भगवान को दया आ गई, लेकिन गलती तो की है और गलती की है तो उसका दंड तो मिलेगा ही। सो राम जी ने जयंत की एक आंख फोड़ डाली। क्यों? उसको मारा नहीं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र लौटाया नहीं जा सकता। ब्रह्मास्त्र जब एक बार छूट गया तो ब्रह्मास्त्र की ऐसी महिमा होती, गरिमा होती, मर्यादा होती कि ब्रह्मास्त्र को लौटाया नहीं जा सकता। तो क्या हुआ, एक आंख फोड़ दी जयंत की। और एक आंख क्यों फोड़ी, मानो राम जी कहना चाहते हो कि हमको और जानकी जी को तुम अलग अलग देख रहे हो, हम और जानकी अलग नहीं है, एक है। जो संसार में ये भेद देखता है उसकी वही गति होती है जो जयंत की हुई। और किसी की भी एक आंख भगवान ने फोड़ी थी, किसी को पता है किसकी? दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फूटी थी। कब? जब भगवान वामन रूप बना करके राजा बलि के द्वार पर आए थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य संकल्प लेने से मना कर रहे थे, इसलिए जलपात्र की नलिका में जाकर बैठ गए थे और तब भगवान वामन ने एक तिनके से उनकी एक आंख फोड़ दी थी। तो इसीलिए भेदभाव नहीं करना चाहिए। और भगवान के बल का था
लेने का प्रयास जयंत ने किया तो भगवान ने उसे एक आंख वाला बनाकर छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड़ो करी छोह को कृपाल रघुबीर सम। वैसे तो जयंत ने काम मरने वाला किया था, लेकिन भगवान दयालु हैं, छोड़ दिए। और महाराज चित्रकूट में रह करके भगवान ने बहुत सारे चरित्र किए। चित्रकूट में ही ऋषि अत्रि हैं, अत्रि मुनि के आश्रम में भगवान पधारे। और महाराज अत्रि जी की पत्नी है अनुसुईया जी। भगवान जब लक्ष्मण जी और जानकी जी को लेकर अत्रि मुनि के आश्रम पर गए, अत्रि मुनि बड़े प्रसन्न हुए, भगवान का स्वागत किया है और भगवान की स्तुति गाई है। हे प्रभु आप आए हैं, बड़ी कृपा भई, आज मेरे नेत्र धन्य धन्य हो गए। और अत्रि मुनि भगवान की स्तुति गाते हैं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिना स्वधामदम। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदिरम, प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम, प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम, निशंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम। तालियों की सेवा करते हुए दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम, शुरारी वृंद खंडनम, मनोज वैरी वंदितम, अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम, विशुद्ध बुद्ध विग्रहम समस्त दूषणापहम। और महाराज भगवान की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। अत्रि मुनि से आज भगवान मिले हैं। और महाराज अत्रि जी की पत्नी है माँ अनुसुईया। अच्छा देखिए अत्रि जी का अर्थ क्या हुआ। मानस में महाराज 3 नारी चरित्र का वर्णन है मुख्य रूप से। और महाराज ये जो राम जी की कथा है, अब ये जो प्रसंग चल रहा है ये शरणागति का प्रसंग है। तो अत्रि मुनि माँ अनुसुईया के पति हैं और अत्रि जी की पत्नी जो है वो बहुत ही पतिव्रता नारी है, बड़ी ही पतिव्रता नारी है और उनमें चमत्कारिक गुण भी हैं। तो अत्रि का अर्थ क्या हुआ, जो त्रिगुणातीत हो जाए वो है अत्रि। प्रकृति के तीनों गुणों से जो त्रिगुणातीत हो जाए उसी का नाम है अत्रि। और इनकी पत्नी जो है अनुसुईया जी, अनुसुईया का अर्थ होता है प्रिया जी, असूया मतलब वृंदा। तो दोनों पति पत्नी भगवान के भक्त हैं। भगवान अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं, बड़ा स्वागत हुआ। माँ अनुसुईया जानकी जी से मिली और जानकी जी को दिव्य वस्त्र और आभूषण भेंट किए। अब देखिए यहाँ पर एक बात है, अनुसुईया मैया है ऋषि की पत्नी और उन्होंने जानकी जी को वस्त्र और आभूषण भेंट किए। क्या जानकी जी को वस्त्र और आभूषण की कमी थी? पर एक ऋषि पत्नी ने एक राजघराने की बहू को वस्त्र आभूषण क्यों दिया? क्योंकि महाराज माँ अनुसुईया कोई
साधारण नारी नहीं है, ये वही माँ है, वही सती हैं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश को 6 महीने का बालक बना दिया था अपनी तपस्या से, जिनकी गोद में ब्रह्मा विष्णु महेश खेले हैं, ये वही अनुसुईया जी हैं। तो अनुसुईया जी के अंदर दिव्य गुण हैं, वो भविष्य भी देख सकती हैं और उनको पता है कि अब इसके बाद जानकी जी का हरण होगा। जानकी जी को लंका में कई दिनों तक रहना पड़ेगा और उनके वस्त्र मलिन ना हो जाएं, उनके आभूषण कुम्हला ना जाएं, इसीलिए ये दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए हैं। इन दिव्य वस्त्रों और आभूषणों की विशेषता ये थी कि ये कभी गंदे नहीं होते, मैले नहीं होते, इसकी चमक नहीं जाती। तो माँ अनुसुईया ने इसलिए दिव्य वस्त्र और आभूषण भेंट किए। और महाराज एक बड़ी सुंदर सीख दी है यहाँ अनुसुईया मैया ने जानकी जी को। अनुसुईया मैया कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखी हैं चारी। विपत्ति के समय में 4 लोगों की परीक्षा होती है मनुष्य के धैर्य की। जब विपत्ति आती है तब देखना चाहिए कि इसका धैर्य कितना है। जो बुद्धिमान पुरुष हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो संपत्ति विपत्ति दोनों में एक समान होते हैं। और कुछ लोग होते हैं क्या महाराज, विपत्ति आ गई तो पागल हो जाती है, या बहुत ज्यादा संपत्ति आ गई तो पागल हो जाती है। इंसान को हर स्थिति में एक समान होना चाहिए। ज्यादा पैसा मिल जाए तो बौरा नहीं जाना चाहिए, और कुछ ना रह जाए तो सुदामा जी की तरह प्रशांत आत्मा रहना चाहिए। तो महाराज विपत्ति काल में धैर्य की परीक्षा होती मनुष्य के, और दूसरी धर्म की। महाराज बहुत से लोग हैं धर्म भी बदल लेते हैं पैसों के लिए। आजकल तो लोग पैसे के लिए धर्म बदल लेते हैं, इस धर्म में हमको पैसा मिलेगा। और हमारे देश में ऐसे ऐसे भी वीर हुए जिन्होंने धर्म बदलने की बात पर अपना शीश कटवाना उचित समझा, पर अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो महाराज ये वीरों की धरती है, बोलो भारत माता की। तो धीरज की परीक्षा विपत्ति काल में होती, धर्म की, मित्र की। बहुत सारे मित्र हैं ऐसे, आपके पास पैसा खूब, साथ में घूमेंगे उड़ेंगे जमेंगे, और जब मामला फंसेगा तो स्विच ऑफ ही आता है महाराज। जान जाए अगला आप परेशान हो, फोन उठाना क्या, फोन बंद करके रख देगा, आपके साथ मिलकर आपकी ही खाएगा, आपके मुख पे आपकी बड़ाई करेगा। और जब समस्या आ जाएगी तो सबसे पहले भाग जाएगा। ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए जो विपत्ति के समय पहले भागे। एक मित्र के साथ में हमेशा रहता है। एक मित्र बोला आज से हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। दोनों मित्र साथ में रहते, साथ में घूमते, साथ में खाते, एक दूसरे को सारी बात शेयर करते। एक दिन दूसरे मित्र का किसी से झगड़ा हो रहा था, और वो मित्र वहीं पर खड़ा था, बचाए ही नहीं। जब पहला मित्र खूब मारा गया, मार खा लिया और उसके हाथ वाथ की हड्डी टूट गई, तो दूसरा मित्र कहता है देखा मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, जिस समय तुम मार खा रहे थे मैं वही तुम्हारे पीछे खड़ा था, मैं भागा नहीं। महाराज ऐसे मित्र से भगवान बचाए। ऐसे भी मित्र होते हैं, बोले हम तुम्हारे पीछे खड़े थे, भागे नहीं, माने हड्डी टूट गई, अभी और क्या कराओगे। ऐसी मित्रता किस काम की। और ये सत्य घटना है महाराज। तो मित्र विपत्ति में परखे जाते हैं कि मित्रता कैसी है। और एक चीज, नारी, पति के पास खूब पैसा है तब तो स्वाभाविक है पत्नी पति की खूब सेवा कर रही है, लेकिन जब पति पर कभी गरीबी आ जाए, मान लो कोई बिजनेस डूब जाए या कोई घर में बीमार हो जाए, पति ही बीमार हो जाए और पत्नी हर स्थिति में पति की सेवा करती रहे, कभी ताना ना दे, तो समझो कि वो पत्नी सच्ची पत्नी है, सच्ची जीवन संगिनी। नहीं तो महाराज कुछ माताएं हो तो ऐसी मैया जो
पति के दुख सुख में साथ रहे। इनकी परख विपत्ति काल में होती है। तो मां अनुसुईया ने आज जानकी जी को पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया। क्या कहा है कि नारियों को, एक बड़ी सुंदर बात कही है कि नारियों को सच पूछो तो कोई भी जप तप व्रत करने की जरूरत नहीं है। तो नारियों के लिए कौन सा व्रत बताया गया है? कहते हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति प्रद प्रेमा, काल बचन पति प्रद प्रेमा। अगर नारी अपने पति की सेवा करे, अपने पति के प्रति ईमानदार रहे, जैसे भगवान की सेवा करते हैं वैसे पति का सम्मान करे, पति की सेवा करे, तो उस नारी को कोई भी व्रत जप उपवास रखने की जरूरत नहीं है। एक बार की बात है, एक पत्नी अपने पति से बोली करवा चौथ का समय आ रहा है, हमको इतनी शॉपिंग करनी है। महाराज 20,000 का लिस्ट दे दिया। पति बोला इसमें इतना खर्चा आता है? पत्नी बोली तो तुम्हारे लिए हूं व्रत। महाराज बढ़िया 12 व्यंजन बनाया सुबह से, और जितनी बार पति देखी इतना पैसा लग रहा। पत्नी बोले तुम्हारी लंबी उम्र के लिए हूं। पति बोला मत रहो करवा चौथ देवी, खाली तुम अपनी वाणी को चुप कर लो, हमारी उम्र ऐसे ही बढ़ जाएगी, तुम्हें व्रत करने की जरूरत ही नहीं है। क्षमा करिए, ये किसी की निंदा नहीं कर रही मैं, लेकिन एक दिन का सम्मान होना चाहिए हृदय से। अच्छा, मैंने नारियों के बारे में बताया तो पुरुष बड़े खुश हो रहे हैं कि नारियों के बारे में बता दिया। नारियों का तो एक ही काम है पति के चरणों की सेवा करना। अरे आपके लिए भी मानस में कुछ कहा गया है, केवल एक की बात मैं नहीं करूंगी। नारी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, पति का कहना मानना चाहिए, पर पति को राम बनो तब जानकी जैसी पत्नी चाहो। अब ऐसा नहीं कि पति बढ़िया चढ़ा करके आ गया, पत्नी को पीट रहा, पत्नी अगरबत्ती दिखाई, ऐसा हो सकता है? नहीं हो पाएगा। आपको भी अपने पति व्रत धर्म का पालन करना होगा। और महाराज एक चौपाई आती है, गोस्वामी जी कहते हैं कि सो पर नार लीलार गोसाई तजऊ चौथ के चंद की नाई। ये पंक्तियां पुरुषों के लिए है। मतलब पतियों को भी संयम में रहना चाहिए। नशा करके पत्नी को पीटो नहीं, बात बात में पत्नी का अपमान मत करो। अरे पत्नी से गलती हो धीरे से अकेले में समझा दो। लेकिन कुछ लोग की आदत होती है अपना भाव दिखाने के लिए कि मेरी पत्नी मेरे पैरों को जूती है, बस पूरे समाज के सामने उसको बेइज्जत करने लगते हैं। ये गलत बात है। नारी सम्मान की भूखी होती है। अगर गलती हुई है उसको समझाइए, कुछ कहना भी आपका अधिकार है, आप डांटिए, पर ये नहीं पूरे समाज के सामने। क्योंकि एक नारी के लिए उसके पति के द्वारा मिला सम्मान ही सब कुछ होता है। जिस नारी का सम्मान उसका पति करता है, फिर उस नारी का सम्मान पूरा समाज, पूरा घर परिवार करता है। इसलिए आपको अपनी पत्नी को प्रेम देना चाहिए, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इस कलयुग की कि नारी अपनी अब पता चला कि कोई दूसरी नारी की आप आकर अपने घर में खूब तारीफ कर रहे हो, अपनी पत्नी को तुम कैसी बनी रहती हो, वो तो इतनी सुंदर लगती, तब पत्नी तुम्हारी कैसी आरती उतारेगी वो तुम ही जानो। तो महाराज दोनों के लिए नियम है। पति पत्नी, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक भी पहिया डिस्टर्ब हुआ तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। इसलिए दोनों को एक दूसरे को प्रेम और सम्मान देना चाहिए। बिनु श्रम नारी परम गति लहे, बिना मेहनत के, बिना किसी परिश्रम के नारी मोक्ष को प्राप्त कर सकती पति के चरणों की सेवा करके। और महाराज माँ अनुसुईया ने उपदेश दिया है नारी धर्म का। जानकी मैया ने प्रणाम किया है, चले हैं
तो एक बड़े ही सुंदर भक्त से भेंट भई भगवान की। किससे? शरभंग मुनि से। शरभंग जी के विषय में कहा जाता है कि शरभंग जी बड़े ही धर्मात्मा थे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने केवल धर्म कर्म दान पुण्य अनुष्ठान किया था और इतना भगवान को प्रसन्न कर लिया था कि उनको लेने के लिए ब्रह्मलोक से विमान आया था और वो विमान में चढ़ चुके थे। विमान में चढ़कर जा रहे थे, कहीं से पता चला कि जानकी जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आ रहे हैं। लक्ष्मण जी, राम जी, जानकी जी आ रहे हैं। तो शरभंग मुनि विमान से नीचे कूद पड़े। किसी ने पूछा कि आप तो स्वर्ग जा रहे थे और आप नीचे क्यों कूद पड़े? बोले अब राम जी आ रहे हैं, उनका दर्शन यहीं हो जाएगा। अब ये धरती ही मेरे लिए स्वर्ग है, मुझे स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, मुझे राम जी का दर्शन करना है। और महाराज जैसे ही प्रभु आए हैं, शरभंग मुनि खुशी से झूम उठे, इधर उधर दौड़ने लगे। और महाराज राम जी को देख करके इतने प्रसन्न हुए। ये कौन है भैया? कमेटी के सदस्यों से निवेदन है, इनको तत्काल दूर किया जाए। बच्चे लोग हैं ना, मेला देखने आए, थोड़ा पटाखा उड़ना फोड़ना चाहता है ना, इसीलिए। श्री राम। तो महाराज शरभंग मुनि भगवान की प्रतीक्षा में थे। भगवान आज सामने आए और जब भगवान सामने आए तो शरभंग मुनि भगवान को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़ कर कहते, प्रभु बड़े दिनों से प्रतीक्षा थी, आज आपके दर्शन हो गए। अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरा जीवन धन्य हो गया, बस एक विनती है मेरी। भगवान कहते क्या? शरभंग मुनि कहते हैं कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने अपना शरीर छोड़ूं। और महाराज राम जी खड़े, जानकी जी, लक्ष्मण जी। शरभंग जी ने क्या किया? अपने हाथों से अपनी चिता तैयार की। अपने हाथों से अपनी चिता तैयार की, लकड़ियां इकट्ठी की और लकड़ियां इकट्ठी करके महाराज उस पर बैठ गए और कहते, हे प्रभु अब आपकी कृपा से मुझे ये समय मिल गया है, अवसर मिल गया है कि मैं अपना ये शरीर जो नश्वर है आपके सामने छोड़ सकूं। बस इतनी कृपा करिएगा कि मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, ऐसी कृपा करिएगा। और महाराज भगवान श्री राम ने शरभंग मुनि पर कृपा की। भगवान के देखते ही देखते शरभंग जी ने अपने शरीर को त्याग दिया है। आगे राम जी बढ़े। राम जी के साथ मुनियों का समाज चल रहा है, क्योंकि राम जी जहाँ जहाँ जाते वन में वहां पर उन्हें कोई ना कोई मिलता। राम जी को अच्छे भी लोग मिले, बुरे भी लोग मिले, तो जिस जगह जाते उनको ऋषि मुनि घेर लेते। क्यों? भगवान आए हैं, राम जी आए हैं। तो राम जी के साथ मुनियों का समाज चल रहा था। राम जी जब जा रहे थे तो धरती पर उनकी दृष्टि पड़ी तो क्या देखा? बहुत सारी हड्डियां, अस्थियां गिरी हुई हैं। राम जी ने एक महात्मा जी से पूछा कि ये इतनी सारी अस्थियां किसकी गिरी हैं, ये सारी हड्डियां किसकी हैं? तब उन्होंने बताया कि ये सब ऋषियों और मुनियों की अस्थियां हैं, जो राक्षस हैं वो इन्हें मार कर खा जाते हैं। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने सोचा कि मैं पृथ्वी का भार उतारने आया हूँ, मैं भक्तों का रखवाला हूँ, मैं संतों का रखवाला हूँ, और मेरे रहते संतों की स्थिति ऐसी हो। राम जी ने उसी समय भुजा उठा करके संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। राम जी ने आज प्रतिज्ञा की, क्या संकल्प लिया कि मैं धरती से निशाचरों को समाप्त कर दूंगा, एक भी निशाचर अब धरती पर नहीं रह जाएंगे। ये राम का संकल्प है। मैं वचन देता हूँ कि बहुत जल्द सारे निशाचरों को समाप्त कर दूंगा। और महाराज भगवान के एक बड़े ही प्रिय भक्त अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण जी, उन्होंने सुना कि भगवान आ रहे, तो सुतीक्ष्ण जी
पल के बिछाए खड़े थे। ये सुतीक्ष्ण जी कौन है? अगस्त्य जी के शिष्य हैं। एक बार की बात है, अगस्त्य मुनि बचपन में, बाल्यावस्था में सुतीक्ष्ण जी को ठाकुर जी की सेवा करने के लिए कहते हैं। हुआ क्या, सुतीक्ष्ण जी जब बहुत छोटे थे तभी अगस्त्य मुनि के आश्रम पे आ गए। तो अगस्त्य मुनि किसी काम से जा रहे थे और छोटे से शालिग्राम जी को सुतीक्ष्ण जी को दिया और बोले कि आज इनकी सेवा आप करना, हम 2-3 दिन बाद आएंगे। सुतीक्ष्ण जी की बाल्यावस्था थी, इतनी समझ नहीं थी। अब वो शालिग्राम जी को ले करके गए नदी में स्नान कराने। सुतीक्ष्ण जी नदी में स्नान कराने गए तो वहीं बढ़िया जामुन का पेड़ देखा, बिल्कुल लालच आ गया और वही शालिग्राम जी को फेंक फेंक करके जामुन तोड़ने लगे। बचपना तो जानते महाराज, बचपन में बुद्धि कितनी होती है। सुतीक्ष्ण जी ने शालिग्राम फेंक फेंक करके जामुन तोड़ने लगे और जब जामुन खाने लगे उनको बड़ा स्वाद आया। आखिरी बार जैसे ही शालिग्राम जी को फेंका और शालिग्राम जी नदी में डूब गए। अब सुतीक्ष्ण जी डर गए कि गुरु जी को क्या जवाब दूंगा, अब तो भगवान ही डूब गए। तो क्या किया, डर के मारे शालिग्राम जी के बराबर एक जामुन लेकर के आई, उसी को बढ़िया वस्त्र पहना करके और आसन पर बिठा दिया तिलक चंदन करके। जब अगस्त्य मुनि वापस लौटे अपनी यात्रा से तो अगस्त्य मुनि कहते हैं कि अब मैं भगवान की सेवा खुद करूंगा और लगे शालिग्राम जी की सेवा करने। जैसे शालिग्राम जी को नहलाने चले और नहलाने में जब घिसने लगे चंदन तो शालिग्राम जी तो छूटने लगी महाराज। अब वो जामुन, और जामुन को जब रगड़ा जाएगा तो क्या होगा, हाथ में आ गया। सुतीक्ष्ण जी को बुलाया, सुतीक्ष्ण जी इधर आइए। सुतीक्ष्ण जी कांपते हुए आए, बोले ये क्या, शालिग्राम जी की ये दशा, हमने कहा था सेवा कीजिएगा और ये कैसे हाथ में आ जा रहे हैं। देखो सुतीक्ष्ण जी ने क्या कहा, सुतीक्ष्ण जी बहाना को रोज नहलाते हो, रोज तिलक चंदन करते हो, इनकी तबीयत खराब हो गई है। कहते हैं कि नित नित चंदन पुन पुन पानी और ठाकुर जी गली गए हम का जानी। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की। कहते हैं कि रोज रोज नहलाओगे तो ठाकुर जी बीमार नहीं होंगे। अगस्त्य मुनि क्रोध में आए, भगा दिया, भागो यहाँ से, दिखाई मत पड़ना मेरे आश्रम में, और अब जब आना तो भगवान को लेकर के आना वरना नजर मत आना। तब से कि राम जी आ रहे हैं। आज सुतीक्ष्ण जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं डर के मारे गुरु जी के आश्रम पर कभी नहीं गया, आज राम जी के दर्शन होंगे, राम जी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। और महाराज सुतीक्ष्ण जी ने सोचा भी नहीं था कि भगवान के दर्शन इतनी जल्दी हो जाएंगे। भगवान आए और जैसे ही भगवान आए हैं सुतीक्ष्ण जी चरणों में गिर गए, रोने लगे और क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, ना कोई जाप किया, ना यज्ञ किया, ना ही आपके चरणों में इतना मेरा अनुराग ही था, लेकिन ये आपकी कृपा है, आपकी दया है जो मुझ जैसे को आपके दर्शन प्राप्त हुए। अब इतनी कृपा करिए कि मेरे साथ आप मेरे गुरु जी के घर चलिए, गुरु जी के आश्रम पर चलिए। और महाराज सुतीक्ष्ण जी राम जी को लेकर, जानकी जी को लेकर और लक्ष्मण जी को लेकर पहुंचे हैं अगस्त्य मुनि के आश्रम पर। और महाराज अगस्त्य मुनि से जब भेंट भई है, अगस्त्य मुनि से भेंट कैसे हुई, अगस्त्य मुनि उस समय ध्यान में लगे हुए थे, राम जी द्वार पर खड़े हैं। आज इतने बरसों बाद सुतीक्ष्ण जी पहुंचे और द्वार पर कहते गुरु जी देखिए कौन आया है। लेकिन अगस्त्य जी अपने नेत्र बंद करके भगवान के ध्यान में मगन हैं। सुतीक्ष्ण जी ने आवाज लगाई, गुरु जी देखिए कौन आया है। अरे आप जिसका ध्यान कर रहे हो वही द्वार पर खड़े हैं। और महाराज जैसे ही सुतीक्ष्ण जी की इस बात को सुना, अगस्त्य मुनि दौड़ करके आए और राम जी को देख करके उनके नेत्रों में जल भर आया। दोनों भाई अगस्त्य मुनि के चरणों में गिर पड़े हैं। और महाराज ऋषि ने बड़े प्रेम से राम जी को, लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया है।
अगस्त मुनि राम जी से मिले, बड़े प्रसन्न हुए। राम जी की उनकी वार्ता भई और महाराज राम जी अगस्त मुनि से आने का कारण बताते, कहते हैं कि हे ऋषिवर, हे गुरुवर, आपको पता है हम यहाँ क्यों आए हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। तब रघुबीर कहा मुनि पाई, और क्या कहते हैं कि हे गुरुदेव, मेरे आने का कारण आप जानते हैं, अब मुझे वो उपाय बताइए जिससे मैं भक्तों के, संतों के द्रोहियों को समाप्त कर सकूं, जिससे मैं अधर्म को समाप्त करके पृथ्वी पर धर्म की स्थापना कर सकूं। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, और जेहि कारण मारो मुनि द्रोही, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। और इस बात को सुन करके अगस्त मुनि मुस्कुराने लगे। अगस्त मुनि ने क्या किया, राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ दिया और रघु जी का 31वां बाण दिया राम जी को, क्योंकि इसी बाण से रावण मरेगा। तो रघु जी का 31वां बाण समर्पित किया है। और अगस्त मुनि बताते हैं कि हे रघुवीर जी, रावण बड़ा ही अत्याचारी है, अधर्म का स्वरूप है। जितने भी द्रोही हैं इस धरती पर, मेरा आशीर्वाद है उन सब का आप विनाश करिए। और महाराज अगस्त मुनि से विदा लेकर भगवान आगे बढ़े। आगे भगवान जब बढ़े हैं तो भगवान पहुंचे हैं कहाँ, भगवान पंचवटी पहुंचे हैं। अब महाराज देखिए, भगवान जब पंचवटी पहुंचे हैं तो गीधराज जटायु ने सुना, और गीधराज जटायु ने जब सुना तो हर्षित हो गए, भगवान से मिलने आए हैं। और महाराज गीधराज जटायु से बड़े प्रेम से भगवान मिले। अब पंचवटी में भगवान आई, जानकी जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में रहने लगे। पंचवटी में भगवान जब आए तो उनके चरणों के चिन्ह देखा किसने, रावण की बहिनी है सूपनखा। सूपनखा रावण के बहिनी, सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण बहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देखे बिकल भई जुगल कुमारा, देखे बिकल भई जुगल कुमारा, पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देखे बिकल भई जुगल कुमारा, बिकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी में भगवान विराजमान है। बढ़िया सुंदर कुटिया बनी हुई है, भगवान बैठे हुए, जानकी जी अंदर हैं और लक्ष्मण जी से कुछ बातें कर रही हैं। उसी समय सूपनखा ने जब देखा चरण चिन्हों को, किसके, राम जी और लक्ष्मण जी के पद चिन्हों को देखा तो वो चली आई पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए। और सूपनखा ने जब देखा
सामने राम जी और लक्ष्मण जी बैठे हैं। दो सुंदर कुमारों को देख करके सूर्पनखा का मन मोहित हो गया। सूर्पनखा का मन मोहित हो गया और महाराज सूर्पनखा दौड़ी दौड़ी राम जी के पास आई और क्या कहती है? सूर्पनखा कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। क्या कह रही सुनिए। दौड़ करके आई, ना राम जी को वो जानती है, न कभी देखा है न सुना है। पहली बार आते ही अपना प्रेम प्रस्ताव रख दिया। इसे प्रेम कहेंगे जिसको आप जानते नहीं, जिसके बारे में कोई लेना देना नहीं है, एक ही क्षण में प्रेम हो गया। इसे प्रेम कहते महाराज, इसे प्रेम नहीं कहते। सूर्पनखा कौन? जिसने अपनी लज्जा को त्याग दिया है। अब देखो राम जी बैठे हैं, राम जी बैठे लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं और सूर्पनखा आकर जबरदस्ती शादी के लिए उन्हें प्रेरित कर रही कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए, आप जैसा पुरुष दुनिया में नहीं और मेरी जैसी नारी। अब मुझे तो लगता है कि ये जोड़ी ऊपर वाले ने बड़ी अच्छी बनाई है। इतने दुनिया में घूम डाली पर ऐसा पुरुष मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ा। महाराज अब वो कैसी कन्या होगी जो अपनी शादी की बात खुद जाकर के कह रही है? ये तो वही कर सकती जिसका लज्जा से कोई लेना देना ना हो। अच्छा एक बात तो है, थोड़ी समाज की बात आती है क्योंकि राम कथा हमें एक ना एक संदेश देती है। महाराज आजकल के जो बच्चे गलत मार्ग पे जा रहे हैं उसमें हर जगह गलती देखिए दोनों की होती, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका। ये जो प्रेम प्रसंग चलता है ना, प्रेम प्रसंग अपने मन से किसी को भी चुन लेते हैं, उससे प्रेम कर बैठते हैं और अंजाम बहुत बुरा होता है। अंजाम क्या क्या होता है? कुछ बहनों के तो 36 टुकड़े रेफ्रिजरेटर में मिलते हैं, ब्रीफकेस में मिलते हैं। जो अपने मन से प्रेम कर लेती किसी को बिना जाने समझे, जिसे आप प्रेम समझते वो प्रेम नहीं, वो आकर्षण है। प्रेम की परिभाषा तो त्याग की है। प्रेम को समझना इतना आसान नहीं है। और आजकल के बच्चे किसी को देखकर आकर्षित हो गए, अरे हम तो उनको दिल दे दिए, हम उनसे प्रेम कर बैठे। 2 मिनट का प्रेम प्रेम नहीं, आकर्षण है और ये वासना है, इससे दूर रहना चाहिए। सूर्पनखा कौन है? वासना स्वरूपा है। तो महाराज मैं चर्चा कर रही थी कि कभी भी कोई ऐसी बात आती है तो गलती दोनों की होती है, चाहे वो बालिका हो चाहे बालक। लेकिन बालक बेचारे फंस जाते हैं, बालिका निकल लेती, घर वाले बालकों को पकड़ के कूट देते हैं, सारी गलती इसकी है। तो कहीं कहीं बच्चियां भी बहुत गड़बड़ काम करती हैं। हमेशा गलती एक की नहीं होती, दोनों की होती है। एक जगह की बात है, हम लोग गए थे कहीं तो वहां पर ऐसी कुछ बातें हुई थी, सुनने में आया था। एक बालक बालिका थे, दोनों कहते थे कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब फोन पे बात कर रहे थे, घर वालों ने पकड़ा। घर वालों ने पहले बेटी को पीटना चालू किया तो बेटी क्या कहती है, अरे उन्होंने जबरदस्ती हमको नंबर दिया था, कहा था बात करने को। अब बताओ जबरदस्ती कोई किसी से बात करता है क्या? बताओ। तो बहाना बनाया और घर वालों ने भी जाकर के बेटे को खूब पीटा, लड़के को खूब पीटा, पुलिस में कंप्लेन की। लड़की तो बेचारी हो गई, पिटा लड़का। तो भैया ऐसी सूर्पनखाओं से बच करके रहना है जो खुद अपना विवाह प्रस्ताव लेकर के जाए, जिनका लज्जा से कोई लेना देना ना हो। बालिकाओं के लिए मर्यादा बनी है, आपके माता पिता हैं आपके जीवन के बारे में सोचने के लिए। ऐसे अपने मन से किसी को अपना जीवन साथी सोच लेना ये गलत बात है। या आगे बात करना, यदि आपको किसी से प्रेम है तो अपने माता पिता को बताओ, वो खोजबीन करेंगे, समझेंगे तो आपकी बात आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो सूर्पनखा की तरह खुद ही रिश्ता लेके पहुंच जाओ, ये कभी नहीं करना चाहिए। और सूर्पनखा ने यही किया, राम जी के पास पहुंची, कहती है कि हमारी आपकी जोड़ी बड़ी सुंदर रहेगी। बहुत जगह घूम करके आई, आप जैसा सुंदर पुरुष आज तक दिखा नहीं। राम जी बोले ऐसा है कि हमसे विवाह न करो। क्यों?
बोले हमारा विवाह हो चुका है। सूर्पनखा कहती है अच्छा। राम जी बोलते वो जो सामने बैठे ना गोरे गोरे उनसे बात करो, वो खाली हैं। अब लक्ष्मण जी के पास भेज दिया और महाराज लक्ष्मण जी के पास जाकर फिर वही डायलॉग, 14 भुवन में तीनों लोकों में घूम के आई हूँ, तुम जैसा पुरुष दिखाई नहीं दिया, मेरी जैसी नारी इस धरती पर है नहीं, हम दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर रहेगी। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि इससे पहले तो ये राम जी के पास गई और यही सारी बातें कही, अब उनसे गोरे हम दिख गए तो मेरे पास चली आई, अब मुझसे भी सुंदर कोई दिख जाएगा तो उसके पास चली जाएगी। ये नारी है कि कौन है, क्या भरोसा इसका। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसा है, सुनो, हम है नौकर और वो है मालिक, हमसे विवाह करोगी तो नौकरानी बनकर के रहोगी, वो हमारे स्वामी हैं। बोलो तुम्हें दासी बनकर के रहना है कि मालकिन? बोले नहीं नहीं, मैं नहीं बनूंगी दासी, मुझे तो महारानी बनकर के रहना है। तो लक्ष्मण जी बोले तो वो हमारे महाराज हैं, उनके पास जाइए, मैं तो दास हूँ। फिर राम जी के पास गई, राम जी से कहती है कि मुझे आपसे विवाह करना है। अब महाराज 2-4 बार जब इधर उधर हुआ, राम जी के पास जाती, लक्ष्मण जी के पास जाती, राम जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने इस बार कुपित होकर कह दिया कि तुम जैसी स्त्री से वही व्यक्ति विवाह करेगा जिसका लोक लज्जा से कोई लेना देना ना हो। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई जो तृण तोरी लाज परिहारी, जिसका कोई लेना देना लज्जा से नहीं होगा, जिसकी कोई इज्जत नहीं होगी, वही तुमसे विवाह करेगा। और ये बात सुन करके शूर्पणखा को क्रोध आ गया और महाराज क्रोध करके अब आंखें बड़ी बड़ी कर रही, घूर रही लक्ष्मण जी को। तब तक जानकी जी बाहर निकली और जानकी जी को देखा तो क्रोध करके उनके ऊपर उनको खाने दौड़ी, और जैसे दौड़ी तो वैसे राम जी ने कहा लक्ष्मण इसके नाक कान तुरंत काटो। और महाराज लक्ष्मण जी ने तुरंत नाक और कान काट लिया है शूर्पणखा का। नाक कान बिनु भई बिकरारा, नाक कट गई, कान कट गए और महाराज रोती हुई वहां से चली आई। अब महाराज नाक कटा करके आई है। अच्छा, शूर्पणखा का अर्थ क्या होता है? शूप जैसे जिसके नख हो। आजकल जिसके बड़े बड़े नाखून होते हैं महाराज, नाखून बड़े बड़े नहीं रखने चाहिए। क्यों? देखो उसी हाथ से आप लोग भोजन बनाते हो, दूसरों को परोसते हो, न जाने कितनी गंदगी उसमें जाती होगी, आप जरा सोचो। ये आजकल तो फैशन है। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि शूर्पणखा उसे कहते हैं जिसके नाखून लंबे हो। अब किसी के लंबे हो तो भैया नाराज नहीं होना, आपकी मर्जी, आपका नाखून, काम हमारा है बताना। अगर नाराज हो तो 2-4 पूड़ी ज्यादा खा लेना। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की। तो महाराज शूर्पणखा रोती बिलखती दौड़ करके गई खरदूषण के पास। खरदूषण से जाकर कहती है कि भाई हो धिक्कार है तुम पे, रहो अपनी मस्ती में। खरदूषण कहता है ये नाक कान कहां से कटवा के आई है? शूर्पणखा कहती है 2 तपस्वी आए हैं, उनके साथ एक सुंदर नारी है। अब शूर्पणखा ने अपनी गलती नहीं बताई कि हम उनको प्रपोज करने गए थे इसलिए हमारी नाक कान कट गई। क्या कहती है कि मैं जा रही थी और दोनों तपस्वी मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहे थे और मैंने जब विरोध किया तो मेरी नाक कान काट ली। खरदूषण को क्रोध आया, खरदूषण अपनी सेना लेकर चल पड़ा। अब खरदूषण कौन है? रावण के समान ही बलवान है। खरदूषण आया है, भगवान ने उसे समाप्त किया, सेना का संहार किया लक्ष्मण जी ने। अब खरदूषण जब मार दिया गया, शूर्पणखा को पता चला तो फिर ये रोते हुए रावण के पास गई और जाकर के रावण से कहती है बस मदिरा पी करके पड़े रहना, बहन के बारे में कुछ मत सोचना। रावण भी पूछा ये नाक कटा के कहां से आई? कहती भैया 2 तपस्वी आए हैं और उनके साथ एक सुंदर नारी है, उन तपस्वियों ने आपकी बहन का अपमान किया है, तो आपका कर्तव्य है कि आप भी उसकी नारी को चुरा करके, उसकी नारी को सता करके मेरे किए हुए अपमान का बदला लो। रावण कहता है कि क्यों, तुमने खरदूषण से बात नहीं की? शूर्पणखा कहती की थी तो क्या हुआ, कहीं चले गए? कहाँ? बोले ऊपर। खरदूषण चले गए ऊपर? हाँ, खरदूषण नहीं रह गए। तब आज रावण ने सोचा कि खरदूषण तो मेरे समान बलवान है
और खरदूषण को मारने वाला धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ केवल भगवान के सिवा। खरदूषण को केवल परमात्मा ही मार सकते हैं। और इसका मतलब कि धरती पर भगवान का अवतार हो चुका है, अब भगवान आ चुके हैं। और मैं हूं राक्षस, मैं राक्षस जाति में हूं, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं तामसी हूं। ये रावण का विचार है, मैं तामसी हूं, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरा उद्धार कैसे हो? तो क्या किया रावण ने? विचार बनाया कि मैं भक्ति तो नहीं कर पाऊंगा राम जी की, पर मैं जबरदस्ती राम जी से बैर करूंगा, झगड़ा करूंगा और इस प्रकार मेरा उद्धार होगा। तो महाराज रावण ने क्या किया? रावण दौड़ता हुआ मारीच के पास गया और रावण मारीच के पास गया। मारीच से कहता है कि मारीची, 2 तपस्वी आए हैं, उनके साथ एक नारी है, उस नारी का हरण करना है और उस हरण में तुम मेरा सहयोग करो। मारीच कहता मुझसे ये नहीं हो पाएगा। रावण कहता अगर मना किया तो गला यहीं काट दूंगा। मारीच ने सोचा इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं राम जी के ही हाथों मर जाऊं। मारीची को रावण कहता है कि तुम सोने का मृग बन जाओ और सोने का मृग बन करके तुम उस तपस्वी की कुटिया पर जाना और ऐसे लीला करना कि वो तपस्वी तुम्हारे पीछे पीछे भागे और उसी जगह मैं साधु का वेश बना करके उसकी पत्नी का हरण कर लूंगा। ये सारी योजना रावण ने बनाई है और महाराज मारीच को सोने का मृग बना करके भेजा है। और महाराज इसीलिए शायद भगवान ने मारीच को मारा नहीं था। इससे पहले सुबाहु मारीच जब आए थे तो भगवान ने सुबाहु को तो समाप्त किया था पर मारीच को नहीं मारा था, इसलिए कि अभी लीला पूर्ण नहीं हुई है। तो आज वो मारीच सोने का मृग बनकर के आया। और वास्तव में महाराज जब लक्ष्मण जी किसी कार्य से गए थे, राम जी अवसर पाई और जानकी जी से कहते हैं जानकी जी अब लीला का समय आ गया है, अब आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ। और महाराज राम जी कहते 14 वर्ष बाद जब हम आएंगे रावण को समाप्त करके लंका पर विजय प्राप्त करके तब आपको अपने साथ अयोध्या लेकर जाएंगे। तो जो वास्तविक जानकी जी थी वो अग्नि में प्रविष्ट हो गई और जानकी जी की जो छाया है हरण उनका हुआ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कंचन मृग बन कर आया, मारीच कंचन मृग बन कर के आया है। कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। चला मायापति को भटकाने। देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, मृग बन करवाया, मृग बन करवाया। सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। बोले राघवेंद्र सरकार की। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। मारीच स्वर्ण मृग बन करके आया। जानकी जी ने देखा, कहती स्वामी ये बहुत सुंदर मृग है, मुझे ये मृग चाहिए।
कम से कम हमारे पास एक निशानी रहेगी कि जब हम वनवास गए थे तो सुंदर सी ये दिव्य वस्तु हमारे पास आई। और क्या कहती है? सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिय माया की माया का मृग, सिय माया की माया का अब लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। देखो माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए जय हो। और भगवान की इस लीला के पीछे एक रहस्य है। भगवान श्री राम सोने के मृग के पीछे भागे। कारण क्या था? मानो भगवान दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि सोने के पीछे भागने वाले कभी जीवन में चैन से नहीं सो पाते। ये ध्यान रखना, भगवान ने आपको सोने का चैन नहीं दिया है। अच्छी बात है, आप चैन से सो सकते हो, पर जिसके पास सोने का चैन है वो चैन से नहीं सो पाएगा। डर लगा रहता है कहीं पहन के जाए गला ही कट जाए। तो महाराज ये सोना क्या है? माया है। माया सोना है इसके आगे है जगत खिलौना। कितने लोग सोने दिया न सोना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। ओ माया सोना है इसके आगे है जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। और राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। देखो माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। देखो माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। वो कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। मारीच चला मायापति को भटकाने। देखो माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। और महाराज भगवान श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे भगे हैं। अच्छा एक बात और, भगवान चाहते तो चित्रकूट में बैठे ही बैठे बाढ़ छोड़ देते। जैसे जयंत के पीछे बाढ़ लगा दिया था और तीनों लोकों में जयंत भाग रहा था, तो भगवान चाहते तो सोने के मृग को चित्रकूट में बैठे बैठे ही मार देते, बाण चला देते। तो उसके पीछे भागने का कारण क्या था? भगवान भागेंगे नहीं तो रावण आएगा कहां से? और महाराज जैसे ही स्वर्ण मृग के पीछे पीछे प्रभु गए, उधर रावण को अवसर मिला। रावण आया, रावण ने साधु का वेश धारण किया था
और साधु का वेश क्यों धारण किया? क्योंकि साधु संतों पर लोगों का विश्वास बहाने मैया को हरण करके ले गया है। और महाराज जब रावण माँ जानकी का हरण करके लेके जा रहा था, उस समय न लक्ष्मण जी थे वहां, न राम जी थे। राम जी तो मृग के पीछे गए। मृग को जब बाण लगा था तो मृग ने हा राम कहा, लेकिन हा राम मन में कहा था। मारीची ने क्या कहा? मन में तो हा राम कहा और जोर जोर से हे लक्ष्मण कहा। क्यों? ताकि लक्ष्मण जी को और जानकी जी को लगे कि राम जी किसी मुसीबत में है। जानकी जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि जाइए देखिए राम जी को कोई समस्या है। लक्ष्मण जी कहते हैं मैया राम जी को कोई समस्या हो ही नहीं सकती। जानकी जी ने जब दोबारा कहा, लक्ष्मण जी गए और लक्ष्मण रेखा खींच करके गए। उसी समय रावण आ गया। भैया राम लक्ष्मण तो उधर है, लेकिन रावण साधु का वेश बना करके माँ का हरण करके लेके गया। और महाराज जब जानकी जी का हरण हुआ है, इस दृश्य को गिद्धराज जटायु ने देखा। जटायु जी आ गए युद्ध करने के लिए रावण से। और रावण ने क्या किया? जटायु जी के पंख काट दिए, जटायु जी को लहूलुहान कर दिया और जटायु जी भूमि पर पड़े हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। इस बात का दुख नहीं है कि मेरे पंख कट गए या मैं मर जाऊंगा, दुख इस बात का है कि मैंने माँ की रक्षा करने का प्रयास किया, मैंने माँ को बचाने का प्रयास किया, पर माँ को बचा वनों में लताओं में खोज रहे मैया जानकी को। खोजते खोजते भगवान पहुंचे हैं माता शबरी की कुटिया पर। शबरी जी का नाम सुना होगा आपने। शबरी जी का जीवन जो था बड़ा ही कठिनाई में व्यतीत हुआ है। शबरी मैया शबर जाति में उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उनका नाम शबरी पड़ा। वो नाम नहीं है, वो शबर जाति की थी, इसलिए शबरी नाम पड़ा। तो शबरी जी कौन है? भगवान की अनन्य भक्त हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को दिया। जब बहुत छोटी सी थी तो इनकी माँ ने इनका विवाह तय कर दिया था। शबरी मैया जब बहुत छोटी थी, उन्हें कोई समझ नहीं थी, तो बचपन में ही उनका विवाह तय कर दिया। एक दिन शबरी जी की माँ ने उन्हें स्नान कराया, बढ़िया वस्त्र पहनाए और बढ़िया तैयार करने लगी। शबरी जी कहती मैया आप मेरा श्रृंगार क्यों कर रही हो? माँ बोली बेटा आज तेरा विवाह है, तेरी बारात आएगी। शबरी जी कहती ये बारात क्या होती है? बोली कि आज के बाद तो दूसरे के घर जाएगी, अपने पति के घर रहेगी। शबरी जी को इन सबका मतलब नहीं मालूम था। शबरी जी चुपचाप बैठी। थोड़ी देर बाद उनकी दृष्टि पड़ी, घर में एक कक्ष था। उस कक्ष में बहुत सारे पशु पक्षियों को बंदी बनाया गया था। शबरी ने पूछा माँ ये इतने सारे पशुओं को पक्षियों को कमरे में क्यों बंद करके रखा है? शबरी जी की माँ कहती हैं कि बेटी जब तेरी बारात आएगी तो बारातियों को इन्हीं पशुओं का मांस हम लोग खिलाएंगे। शबरी जी की आंखें निकल आई। शबरी जी कहती हैं कि इन मूक पशुओं को मार करके आप इनका मांस खिलाएंगी बारातियों को? शबरी जी को वैराग्य हो गया कि मेरे विवाह के कारण से इतने सारे भोले भाले पशु पक्षी मार दिए जाएंगे, मैं विवाह ही नहीं करूंगी, इसे तो अच्छा कि मैं विवाह ही ना करूं। शबरी जी ने क्या किया? घर से भागने लगी, लेकिन भागने से पहले क्या किया? जिस कक्ष में पशु पक्षी बंद थे उस कक्ष को जा करके खोल दिया, दरवाजा खोल दिया और सारे पशु पक्षियों को स्वतंत्र कर दिया। सारे पशु पक्षी जब उड़कर भागने लगे, जाने लगे, तो सबने क्या आशीर्वाद दिया पता है? जाओ शबरी आज तुमने हमें मुक्त किया है, एक दिन रघुनाथ जी तुझे मुक्त करेंगे शबरी, एक दिन राम जी तुझे मुक्त करेंगे। शबरी जी रात्रि के समय घर छोड़कर भाग आई। अब भागते भागते कहाँ पहुंची हैं? मतंग मुनि के आश्रम पर। मतंग मुनि के आश्रम पर पहुंची।
अगल बगल कोई ठिकाना नहीं, सोचा कि संतों की शरण में रहूंगी, भगवान का भजन करूंगी। पर भीलनी जाति की थी, निम्न जाति की थी, सो आश्रम में प्रवेश वर्जित था। आश्रम में सेवा का भाव लेकर गई, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। तो सबरी जी ने सोचा कि क्यों ना मैं चोरी चोरी संतों की सेवा करूं। जब सारे संत विश्राम करते तो सबरी जी धीरे से जाती, जमीन की लिपाई कर देती, हवन के लिए लकड़ियां बिन कर ला के रख देती, कोई देख ना ले, क्योंकि मैं अछूत हूं। अब महाराज आश्रम में रोज बढ़िया साफ सफाई कार्य दिखे, अब करने वाला ना दिखाई पड़े, सेवक ना दिखे, सेवा दिखाई पड़े। एक दिन ये चुपके से जाकर आश्रम में सेवा कर रही थी, एक संत ने पकड़ लिया, चोरी करने आई है, अभी बताता हूँ। रोने लगी, बोली मैं चोर नहीं हूँ। तो इतनी रात को चुपके से आश्रम में क्यों आई है? सबरी जी कहती मैं शपथ खाती हूँ मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस सेवा का भाव देती हूँ। पकड़ करके शबरी जी को मतंग मुनि के आश्रम पर लाया गया, मतंग मुनि के पास। मतंग मुनि देखते हैं शबरी जी को और कहते हैं कि बेटी तू कौन है? शबरी जी कहती हैं कि हे मुनिवर, मेरा नाम शबरी है, मैं बड़ी गरीब हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। सारी कहानी बता दी, घर क्यों छोड़ा? कहती मेरा कोई नहीं है, आप मुझे स्वीकार करिए, मैं संतों की सेवा करना चाहती हूँ, इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। मतंग मुनि कहते हैं शबरी आज से तू मेरी बेटी है, आज से तो इसी आश्रम में रहेगी, ये मेरा वचन है। और सुन, दुनिया वाले क्या कहेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज से मैं तेरा पिता, तू मेरी बेटी। और महाराज शबरी जी को मतंग मुनि ने राम नाम की शिक्षा दी, दीक्षा दी। मतंग मुनि ने कहा शबरी जीवन में केवल राम जी का नाम लेना, यही तुम्हारा उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे, तुम्हें मुक्त करेंगे। शबरी जी का मन भक्ति में लग गया। कुछ दिन बीता, मतंग मुनि की तबीयत खराब हुई, स्वास्थ्य खराब हुआ, जाने का समय आया। शबरी मैया रोने लगी, कहती पिताजी आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे, अब मेरा क्या होगा? मेरा कोई नहीं है, आप राम जी से बिना मिलवाए ही मुझे जा रहे हैं, मैं कहाँ खोजूंगी राम जी को? मतंग मुनि ने कहा बेटा शबरी, तुझे राम जी को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तेरी निष्ठा, तेरी भक्ति सच्ची होगी तो देखना शबरी, मेरा वचन है, एक दिन राम जी तुझको खोजते खोजते खुद तेरे पास आएंगे, तुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा शबरी। और क्या कहा? कहियो दर्शन दे हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दे हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दे हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दे हो भिलनियों के राम। अरे पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम, कहियो दर्शन दे हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दे हो भिलनियों के राम। बोलो शबरी मैया की। दोनों हाथों को उठाकर के तालियों की सेवा करते हुए और शबरी जी का पूरा जीवन बीत गया, बुढ़ापा आ गया। धैर्य तो देखो माँ शबरी का, बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, आंख से कम दिखाई देता है, लेकिन रोज डगर साफ करती। मेरे गुरु ने कहा था कि राम जी आएंगे, पता नहीं कब आ जाए, तो रास्ता बुहारना पड़ेगा। और महाराज
गुरुवर मतंग जी रंगले राम रंग में, बालिका से प्रीत भैली ओहि रे उमंग में। बालिका से प्रीत भैली ओहि रे उमंग में, बालिका से प्रीत भैली ओहि रे उमंग में। नाम रूप अरु लीला धाम के, सुमिरन आठम याम कहियो, दर्शन दे हो बिलनियों के राम कहियो, दर्शन दे हो बिलनियों के राम। बोलो राघवेंद्र सरकार की। और शबरी जी सोचती है कि मैं तो अधम हूँ, नीच जाति की हूँ, क्या राम जी कभी मुझसे मिलेंगे, मुझ पर कृपा करेंगे? तो विचार करती क्या, अधम से अधम अधम अति नारी, ऊत चक्रवर्ती के कुमार धनुहाधारी। चक्रवर्ती के कुमार धनुधारी, ऊत चक्रवर्ती के कुमार धनुधारी। चिखी चिखी बेर साज के राखब, चिखी बेर साज के राखब, आई है भोग के काम कहियो, दर्शन दे हो भिलनियों के राम कहियो, दर्शन दे हो बिलनियों के राम। हरि हो। भागल अनुराग ऐसन जागल, भील ने शिकारी भैनी भक्ति में पागल। भीलनी शिकारी भैनी भक्ति में पागल, भीलनी शिकारी भैनी भक्ति में पागल। डगर तो धरा भगतो, उहे डगर तो धरा भगतो, उहे डगर तो धराए भगतो। पई परम विश्राम कहियो, दर्शन दे हो भिलनियों के राम कहियो, दर्शन दे हो भिलनियों के राम कहियो, दर्शन दे हो भिलनियों के राम कहियो, दर्शन दे हो भिलनियों के राम। अरे पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम कहियो, दर्शन दे हो भिलनियों के राम कहियो, दर्शन दे हो भिलनियों
दर्शन दे हो मिलनियों के राम कहियो दर्शन दे हो मिलनियों के राम कहियो दर्शन दे बिलनियों के राम। और महाराज इस प्रकार से शबरी जी प्रतिदिन रास्ता बुहारती कि मेरे राम जी आएंगे। क्यों? क्योंकि गुरु वचनों में विश्वास किया है। गुरु जी ने कहा है, गुरु जी गलत नहीं कह सकते। और महाराज गुरु वचनों के विश्वास का ये परिणाम भगवान श्री राम माँ जानकी को खोजते खोजते माँ शबरी की कुटिया की ओर बढ़ रहे हैं। भगवान श्री राम विकल हैं, हे जानकी तुम कहाँ हो, कहाँ खो गई हो, और विलाप करते हैं। साथ में लक्ष्मण जी हैं। और महाराज राम जी रोते हैं, लताओं पताओं से पूजते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, खग मृग हे मधुकर हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग तुम देखी सीता मृग नयनी, देखी सीता जंतुओं से पूछते हैं, जीवों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं कि मेरी जानकी कहाँ है। और महाराज जानकी जी के कुछ आभूषण दिखाई दिए। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण ये आभूषण कहीं जानकी के तो नहीं है, जरा देखो किसके आभूषण है। लक्ष्मण जी कहते भैया मैं क्षमा चाहता हूँ, कर्ण फूल गिरे थे जानकी जी के, वो कर्ण फूल उठा करके राम जी लक्ष्मण जी से पूछ रहे किसके हैं, क्या तुम जानकी के आभूषण पहचानते हो। तो लक्ष्मण जी का उत्तर सुनिए क्या कहा। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया अगर ये चरणों के नुपुर होती तो शायद मैं बता देता कि ये भाभी के हैं, क्योंकि आज तक मैंने भाभी के चरणों के अलावा उनके किसी आभूषण पर दृष्टि नहीं डाली। चरणों के सिवा इस लक्ष्मण ने चरणों से ऊपर देखा ही नहीं, तो मैं नहीं पहचानता कि आभूषण माँ जानकी के हैं कि किसके हैं। और महाराज राम जी सबसे पूछ रहे हैं, घूम रहे हैं पूरे वन वन में। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, 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 मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सी
राम जी खोजते खोजते आज मैं यहाँ शबरी की कुटिया पर पहुंचे। शबरी जी रोज की तरह झाड़ू लगा रही थी, आंगन रास्ता सब साफ कर रही थी। धुंधली आंखों से दो पुरुष आते हुए दिखे। शबरी जी ने सोचा कौन हो सकते हैं, कहीं राम तो नहीं, मेरे राम जी तो नहीं। राम जी जब नजदीक आए, शबरी जी को विश्वास नहीं हो रहा है, क्या सचमुच राम जी ही हैं? स्वरूप तो वैसा है जैसा गुरु जी ने बताया था, वही सांवला वर्ण, वैसे चंचल चितवन, वैसे सुंदर अलके केश, वही दिव्यता हो ना हो ये राम जी हैं और इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। शबरी जी जब देखी कि सच में ये राम जी ही हैं, भरोसा हो गया। राम जी खड़े द्वार पर, शबरी जी इधर उधर दौड़ रही हैं। एक बार कुटिया में जाती हैं, फिर एक बार इधर दौड़ती उधर दौड़ती हैं। क्या लाऊं, क्या खिला दूं, क्या ठाकुर जी की सेवा मैं कर दूं। कभी बैठने के लिए आसन लगाती, कभी उस पे खुद ही बैठ जाती हैं। बावरी हो गई, पागल हो गई। क्यों? क्योंकि जिस है तो कभी कभी विश्वास नहीं हो पाता। शबरी जी कहती हैं, प्रभु बड़े दिनों बाद आप आए, इस शरीर में बस प्राण रह गए हैं। बरसों से आपकी राह देख रही थी, आज मेरे गुरु जी के वचन सत्य हो गए। शबरी जी चरणों में गिर करके रोने लगी। भगवान ने शबरी जी को उठाया और कहते हैं कि शबरी जी, हम यहाँ पर जानकी को खोजने आए हैं। और वास्तव में राम जी जानकी जी को खोजने नहीं गए थे, ना तो रावण का वध करने जंगल में गए थे। वास्तव में शबरी जैसी भक्त पर कृपा करने ही राम जी वन में गए थे। तो महाराज शबरी जी को राम जी उठा करके हृदय से लगाते हैं और शबरी जी ने भगवान की खूब स्तुति की, प्रार्थना की है। राम जी ने शबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। राम जी कहते हैं, शबरी जी मेरी भक्ति 9 प्रकार से की जा सकती है। 9 प्रकार की भक्ति बताई। क्या कहा? पहली भक्ति है संतों का संग, जो आपने की है, जो शबरी जी ने की है। कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। तो भगवान की भक्ति आप कर रहे, कैसे आपको पता चले भक्ति के क्या प्रकार हैं? तो प्रथम भगति संतन कर संगा, आप संतों के संग में रहते हैं तो ये आप भक्ति कर रहे हैं। और अगर भगवान की कथाओं से प्रेम है तो आप भगवान के भक्त हैं। भले उनकी माला न कर पाओ, उनकी पूजा उनका अर्चन न कर पाओ, व्रत न रख पाओ, लेकिन कथा से प्रेम है तो आप भगवान के भक्त हैं। और नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुनगन, करई कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद विकासा, छठ दम सील बिरति बहुतरमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवां सम मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा,
न दीना। मम भरोसा मम भरोस ही हर्ष न दीना। मम भरोसा हर दीना। नौधा भक्ति का दान दिया। पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति हमारी कथा से प्रेम हो, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी भक्ति है क्या? अभिमान रहित होकर के गुरु जी के चरण कमलों की सेवा हो। और चौथी भक्ति क्या है? कपट को छोड़ करके मेरा गुणगान करो, मेरा भजन करो। मन में कपट भरा है और खूब भजन कर रहे हो, फायदा नहीं है। भगवान कहते कपट को त्याग करके मेरा भजन को मंत्र मिला है, दृढ़ विश्वास के साथ उसका जाप करना है। जैसे शबरी जी ने राम नाम का जाप किया, गुरु जी के वचनों पर विश्वास था और उसी का परिणाम शबरी जी को भगवान श्री राम मिले हैं। और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, जो वेदों में प्रसिद्ध है महाराज। ये वेदों में क्या प्रसिद्ध है? बड़े दृढ़ता के साथ मेरा नाम जप करना है, गुणगान करना है। सातवां सम मोहि मैं जग देखा, पूरे संसार में मुझे देखो। राम मैं देखो संसार को, मोते संत अधिक कर लेखा। संतों का सम्मान करो, मुझसे ज्यादा बड़े तो संत हैं, गुरु हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि संत ही तो हम तक पहुंचने का मार्ग बताते, तो मुझसे ज्यादा संतों के शरण में रहो, प्रेम करो। और महाराज आठम जथा लाभ संतोषा, जो ईश्वर ने दिया है उसमें खुश रहो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरे को देखकर ईर्ष्या ना करो, जलो ना, दूसरे का बुरा ना सोचो। और नवम भक्ति क्या बताई है राम जी ने? सरल। और देखो महाराज, ये सबसे सुंदर भक्ति, ध्यान से समझना। आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप केवल सरल हो जाइए। अगर आप सरल हो गए तो समझो आपने भगवान की भक्ति कर ली। लेकिन दुनिया में सबसे कठिन काम है सरल हो जाना, यही तो कोई नहीं हो पाता है। सरल किसे कहते हैं? जो सब कुछ भगवान पे छोड़ दे। और महाराज जो सरल होते हैं भगवान उनको सबसे पहले मिलते हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं मिलते, क्योंकि ज्ञानियों को कहीं ना कहीं ज्ञानाभिमान होता है। बड़े बड़े तपस्वियों को भगवान नहीं मिलते, लेकिन भगवान उन भक्तों को पहले मिलते जो सरल होते हैं, जिनका चित्त कोमल होता है। श्री धाम वृंदावन की एक घटना है। श्री धाम वृंदावन में एक संत थे जो ऐसे घूमते रहते थे। उन्हें जो देखता, कोई ये ना कहता कि महात्मा जी आ रहे, संत आ रहे, क्या कहते? अरे जज साहब आ रहे, जज साहब आ रहे हैं। तो एक महात्मा जी ने पूछा कि ये तो साधु रूप में है, इनको जज साहब क्यों कहा जाता है? ये सत्य घटना है, ध्यान से सुनिएगा महाराज। तो पूछा किसी ने कि इनको जज साहब क्यों कहते हैं? तो महात्मा जी ने बताया कि पहले ये जज ही थे, पहले ये जज के पद पर नियुक्त थे। कहाँ? दक्षिण भारत में एक कस्बा नुमा शहर था, उसी शहर में ये जज साहब जज के पद पर नियुक्त थे। और उसी कस्बा नुमा शहर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक केवट रहता था, बड़ा ही गरीब था और बड़ा सरल था। इतना सरल था, इतना सरल कि उससे कोई पूछे क्यों केवट भैया ये काम कैसे है, ये बात कैसी है, तो कहता कि मैं तो कुछ न जानूं, मेरे रघुनाथ जी जाने। हर बात पे यही कहता कि मैं तो कुछ नहीं जानूं, सब मेरे रघुनाथ जी जाने। तो एक दिन की बात है, केवट के 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटे भी थोड़े बड़े थे पर बेटी बहुत बड़ी होती। तो बेटी के विवाह का समय हो गया था, पर धन की कमी थी। तो बेटों ने केवट से कहा कि पिताजी आप गांव के सेठ से ब्याज पर कुछ रुपया उधार ले लीजिए और शादी के बाद हम लोग कमा करके भर देंगे, पूरा कर देंगे। केवट ने गांव के सेठ जी से रुपए ब्याज पर लिए। ब्याज की दर तय की गई और रुपए कितने लिए? पुराने जमाने की बात है, तब 200 रुपए ही बहुत होते थे। 200 रुपए लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, केवट ने 200 रुपए लिए
और रुपए लेकर के बेटी का विवाह किया। बेटी अपने घर चली गई और केवट रघुनाथ जी के मंदिर में आकर रहने लगा पुजारी जी के साथ। उसी गांव में एक मंदिर थी रघुनाथ जी की, वही मस्ती में रहने लगा। बेटों ने पैसा कमाया और ला करके केवट को दिया कि पिताजी जिससे लिया है उसका एक एक पैसा सूद समेत वापस कर दीजिए। केवट पैसा लेकर के सेठ जी के पास पहुंचा और सेठ जी से कहने लगा कि सरकार आपने बड़ी कृपा की थी, हमारे बुरे समय में रुपए दिए, अब पैसा हो गया है हमारे पास, आप लीजिए इसको। महाराज एक एक पाई उस केवट ने चुका दी, ब्याज भी दे दिया, मूलधन भी। तो सेठ जी ने रसीद बनाई, रसीद में लिखा कि दिए हुए पैसे की एक एक पाई प्राप्त, अब हिसाब किताब समाप्त। पर्ची बनाई और पर्ची केवट को पढ़ाई। केवट से कहा देखो केवट क्या लिखा इसमें, और केवट बड़ा भोला, वो वैसे बोल दिया कि मैं तो कुछ नहीं जानू, सब रघुनाथ जी जाने। अब ये सुन करके सेठ जी के मन में कपट आ गया, छल आ गया कि तो भोला है, पाप आ गया। सेठ जी ने क्या किया, एक दूसरी पर्ची पर ऐसे कुछ लिख दिया और केवट से कहा जाओ जरा एक गिलास पानी लाना। केवट पानी लाने चला गया। इधर पर्ची की अदला बदली हो गई, जो ओरिजिनल कागज था, रसीद थी, वो सेठ जी ने अपने पास रख ली और जो ऐसे कुछ लिखा था वो दे दिया केवट को। केवट उसे लेकर के रघुनाथ जी के चरणों में रख देता है, फिर अपने कमरे के अलमारी में रख दिया और मस्ती से रहने लगा। और इधर सेठ जी ने केवट पर मुकदमा कर दिया कि इसने रुपए मुझसे ब्याज पर लिए थे, पैसे नहीं दिए। अब महाराज तारीख का समय हुआ, तारीख का जब समय हुआ तो केवट अदालत पहुंचा जज साहब के पास। इन्हीं जज साहब के पास जो संत बन गए, इन्हीं के पास मुकदमा आया। तो जज साहब ने केवट से पूछा भैया केवट क्या तुमने सेठ जी से पैसे लिए थे? केवट बोला जी हजूर लिए थे। तो क्या तुमने पैसे दे दिए? केवट बोला हाँ सरकार, एक एक पाई दे दिया। तो क्या तुम्हारे पास कोई रसीद है, कोई प्रमाण है? अब केवट बेचारा वही कागज निकाल के दे दिया, भोला भाला केवट। जज साहब ने पढ़ा, उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं था। जज साहब ने कहा कि केवट केवल इस कागज से प्रमाणित नहीं होता कि तुमने सेठ जी के पैसे दे दिए, क्या कोई और प्रमाण है? अब केवट रोने लगा, रे माई बाप, अरे सरकार हम तो इस कागज को ही सब कुछ समझ रहे थे, अब हमारा क्या होगा? जज साहब कहते रो मत केवट, ये बताओ जब तुम्हारा लेन देन हुआ तुमने सेठ जी को दिया पैसा वापस, तुम दोनों के अलावा तीसरा कोई था बीच में? केवट बोला सरकार रघुनाथ जी थे, उनके अलावा हमारे बीच में कोई नहीं था। अब इसने तो भगवान की बात करी, पर जज साहब को लगा कि रघुनाथ कोई इनके गांव के सज्जन होंगे, इनके परिचय के। जज साहब कहे अच्छा रो मत, तुम जाओ घर। केवट घर चला आया। अब जज साहब ने अपने ही खर्चे से सम्मन जारी कर दिया रघुनाथ जी के नाम का। गांव में चपरासी पहुंचे सम्मन लेकर। अब रघुनाथ जी को खोजा जा रहा है। मजे की बात, गांव में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति था ही नहीं। किसी ने बताया रघुनाथ नाम का कोई आदमी नहीं है। हाँ, एक रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। चपरासी ने सोचा कि वो मंदिर रघुनाथ ने बनवाया होगा, सो पहुंच गए। चपरासी गए तो पुजारी जी सीताराम 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 कर रहे थे। चपरासियों ने कहा कि ये बताओ ये मंदिर रघुनाथ जी का है? पुजारी बोले हाँ। बोले लो उनके नाम से सम्मन है। पुजारी जी ने कहा वाह प्रभु, अब जब तुम किया है और सुबह ही उठकर कुछ बना दिया बढ़िया भोजन के लिए। पुजारी जी कहते हैं हे राघव जी, इस केवट के पास आपके सिवा कोई नहीं है। आज पहली बार आप मंदिर से बाहर जाओगी, इसलिए नए वस्त्र पहना दिए। इधर महाराज केवट अदालत पहुंचा। केवट जब अदालत पहुंचा है तो अदालत में जज साहब बैठे और केवट से पूछा कि केवट तुम्हारा गवाह कहाँ है? केवट बोला रघुनाथ जी। हाँ। बोले वो तो हर जगह रहते, यहीं कहीं होंगे। अब जज साहब को लगा कि रघुनाथ जी कोई होंगे, तो बोले रघुनाथ जी को आवाज लगाओ। और महाराज आवाज लगाई गई 3 बार, रघुनाथ जी हाजिर है, रघुनाथ जी हाजिर है, रघुनाथ जी हाजिर है।
और महाराज क्या देखा? चाल लटपटी सी एक वृद्ध की, झुकी सी देह, एक वृद्ध लड़खड़ाते हुए हाथ में लाठी लेकर धीरे धीरे चले आ रहे हैं। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की, झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीस बांधे दर्दाए, हाथ में छड़ी पड़ी तुलसी ये माला, माथे पर रोरी चारू चंदन चढ़ाई है। साहब के सामने विनीत चपरा एक बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल हिलता कांपता, लाठी लेकर के, माथे पर तिलक, हाथ में तुलसी माला, आकर कटघरे में खड़ा हो गया। जज साहब केवट से पूछते ये कौन है? केवट भी आश्चर्य से देख रहा है ये कौन है? तो क्या आप केवट के गवाह हैं? उस वृद्ध ने कहा जी माई बाप, मैं केवट का गवाह हूं। सेठ जी इधर खड़े कि ये कहां से आ गया, इसको तो हम जानते ही नहीं है। जज साहब ने कहा क्या केवट ने सेठ जी से पैसे लिए थे? हाँ सरकार लिए थे। तो क्या पैसे दे दिए? हाँ सरकार दे दिए। कोई प्रमाण है? उस वृद्ध ने कहा प्रमाण है सरकार। आप सेठ जी को यहीं रोकिए, अपना चपरासी सेठ जी के घर भेजिए। सेठ जी के तीसरे नंबर के कमरे में जो दूसरे नंबर की अलमारी है उसमें 2 फाइल रखी है। दूसरी फाइल में वो कागज है जिसमें लिखा था कि सारा हिसाब किताब चुकता है। और महाराज सच में जब चपरासी गए और चपरासी सेठ के घर गए, वो फाइल खोली तो उसमें सच में कागज रखा था। अब वो कागज आया और जज साहब ने सेठ जी को दंडित किया और केवट को बाइज्जत बरी किया। सेठ जी तो चले गए जेल। अब जज साहब ने पूछा केवट से कि ये कौन है? केवट कहता आप नहीं जानते? जज साहब कहते नहीं हम नहीं जानते। कौन है? ये आपके कोई रिश्तेदार है, आपके भाई बंधु हैं, आपके मित्र हैं। और महाराज वो वृद्ध गवाही देकर के अदृश्य हो गए। केवट कहता है कि अरे यही तो वो रघुनाथ जी हैं जो मंदिर में रहते हैं। आज जज साहब के आंखों में आंसू आ गए, समझ गए जज साहब। और महाराज जज साहब बहुत रोए, रोते रोते अपने घर आए। किसी ने पूछा कि जज साहब आप क्यों रो रहे हो? तो जज साहब ने क्या कहा कि आज बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ। क्या धोखा हुआ? जज साहब कहते हैं शुक शारद नारद, शुक शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे। किसी ने कहा कि भगवान अगर केवट की गवाही देने आए थे, आपको दर्शन हुआ तो रो क्यों रहे हो? दर्शन मिल गई अच्छी बात है। तो क्या कहा कि धोखा ये हो गया, सुख धोख्यो दर्श दियो को भयो, दुख नाहिन जो तजी जाते रहे। और कुर्सी पे बना जज में बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज में। आज जज साहब रोने लगे, कहते बड़ी बेअदबगी हो गई। भगवान आज सामने खड़े कटघरे में भाई देते रहे, मुझे समझाते रहे और मैं कुर्सी पर बैठा रहा, मुझसे अपराध हो गया। जज साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, आ गए वृंदावन धाम। और ये वही जज साहब हैं जो कभी जज हुआ करते थे, आज संत हैं, साधु बन गए। तो महाराज कहने का तात्पर्य है कि भगवान को किसने पाया है? जो सरल हो जाए, सब प्रकार से जो सरल हो जाए वो ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। शबरी मैया को भगवान ने नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। शबरी मैया ने कहा कि प्रभु अब मैं मुक्त हो जाना चाहती हूँ, आप एक काम कीजिएगा, आप यहाँ से पंपा सरोवर जाइए, वहां पर सुग्रीव रहते हैं, वहां पर
सुग्रीव जी आपकी सहायता कर सकते हैं। उनके पास भालुओं की और बानरों की बहुत बड़ी सेना है। और महाराज सबरी मैया देखते ही देखते भगवान के चरणों में विलीन हो गई हैं। बोली शबरी मैया की। और भगवान माँ जानकी को खोजते खोजते पंपा सरोवर पहुंचे हैं। पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी हैं, सुग्रीव जी हैं। सुग्रीव कौन? सुग्रीव वानर राज हैं और अपने भाई बाली से बहुत डरते हैं। बाली बहुत बलशाली था। सुग्रीव को मार करके उनकी पत्नी को अपनी दासी बना लिया था, सुग्रीव का राज छीन लिया था। और महाराज इस बात से सुग्रीव बड़े दुखी थे। डर करके आकर के ऋष्यमुख पर्वत पर छिप करके रहते थे। भगवान खोजते खोजते जब पहुंचे हैं तो सुग्रीव ने झरोखे से झांक कर देखा है कि दो तपस्वी आ रहे हैं। सुग्रीव डर गया। हनुमान जी को भेजा कि हनुमान जाइए और देखे कि ये दोनों कौन हैं, कहीं वेश बदल करके मेरे भाई ने इन्हें मुझे मारने तो नहीं भेजा। हनुमान जी आ गए। हनुमान जी खड़े हैं सामने और परिचय पूछ रहे कि आप कौन हो। राम जी से हनुमान जी परिचय पूछते हैं क्योंकि राम जी को हनुमान जी पहचान नहीं पाए। क्या यहाँ पर राम जी की और हनुमान जी की पहली भेंट हुई है? नहीं महाराज, ये दूसरी बार हनुमान जी मिल रहे राम जी से। इससे पहले बाल्यावस्था में मिले थे जब शिव जी मदारी बनकर के आए थे। हनुमान जी का मिलन राम जी से तब कराया था। और अब दोबारा हनुमान जी मिल रहे राम जी से किष्किंधा कांड में। तो हुआ क्या महाराज? हनुमान जी आई, परिचय पूछा आप कौन हैं। राम जी ने अपना परिचय दिया कि हम चक्रवर्ती जी के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं, अयोध्या से आए हैं। मेरी पत्नी जानकी जी का कुछ पता नहीं चल रहा है, वो कहाँ है, और उन्हीं को खोजते खोजते हम यहाँ आए हैं। हनुमान जी ने जब राम नाम सुना तो रोने लगे। हनुमान जी चरणों में गिर गए। बोले सरकार, मैं ही अबोध हूँ, मैं ही कुटिल हूँ जो आपको नहीं पहचान पाया, पर आप भगवान होकर के इस भक्त को कैसे भूल गए। राम जी कहते हैं आपका परिचय। हनुमान जी भी उस समय ब्राह्मण के वेश में थे। हनुमान जी कहते प्रभु मैं आपका दास हनुमान। गले से लगा लिया है राम जी ने। आज झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। भक्त और भगवान का मिलन हुआ है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आप हमको बिसरा दिए थे। और महाराज हनुमान जी कहते प्रभु अब मेरे हाथ आप पकड़ लेना। क्यों? आप बंदर और बिल्ली को जानते हैं ना। बंदर अपने बच्चे को कैसे पकड़ता है? बंदर अपने बच्चे को कैसे पकड़ता है? बंदर अपने बच्चे को अपनी पीठ पर या आगे पकड़ता है, लेकिन बंदर नहीं पकड़ता, बंदर को उसका बच्चा पकड़ता है। अब बिल्ली अपने बच्चे को खुद मुंह में दबा के रखती है। दोनों में अंतर क्या है? बंदर जब छलांग लगाता है तो कभी कभी बच्चा छूटकर गिर भी जाता है क्योंकि बच्चे ने माँ को पकड़ रखा है, लेकिन बिल्ली का बच्चा कभी छूटता नहीं। क्यों? क्योंकि माँ ने बच्चे को पकड़ के रखा है। तो जब माँ बच्चे को पकड़ के रखती है तो बच्चा कभी नहीं गिर सकता। बच्चे से गलती हो सकती है पर माँ से गलती नहीं हो सकती। यही बात हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मेरी भूल थी, अब वो भूल मैं दोहराना नहीं चाहता। सरकार अब मेरा हाथ पकड़ लीजिए, कभी छोड़िएगा नहीं। और हम सभी बोलेंगे राम जी से पकड़ लो हाथ रघुराई, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल।
दोनों हाथों को उठा करके हे प्रभु धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे भारी। हरी है पाप के गठरी हमारे सिर पे है भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे भारी। हरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे है भारी। वजन पापो कहे भारी, वजन पापो कहे भारी। इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाए। राघवेंद्र सरकार की। और हे प्रभु तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। अब महाराज हम लोग किष्किंधा कांड उसके बाद सुंदर कांड में प्रविष्ट होने वाले हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। अच्छा ये बताइए कितने लोग आज लिफाफा लेकर के आए हैं? अच्छा ये बताओ अपने अपने विचार लिखिए उसमें। कौन कौन
ये आपके कष्ट को दूर कर सकते हैं। राम जी सुग्रीव जी में मैत्री हुई है। सुग्रीव जी ने राम जी को वचन दिया कि हम अपनी वानर सेना को लेकर के आपकी पत्नी जानकी जी को खोजेंगे, लेकिन उसके पहले आप मेरा दुख दूर कीजिए। राम जी ने कहा क्या दुख है? बोले कि मेरे भाई बाली को समाप्त कर दीजिए। राम जी बोले तुम नहीं मार पाते? बोले नहीं, बाली बड़ा वीर है, बाली से जो युद्ध करता है सामने वाले का आधा बल बाली के अंदर आ जाता है। राम जी ने कहा अच्छा। राम जी ने कहा ठीक है, हम आपको राज और की पत्नी वापस दिला देंगे। और राम जी ने क्या किया? सुग्रीव जी से कहा कि आज जाओ युद्ध करना बाली से, और बाली से युद्ध करना। युद्ध करते करते हम बाली को छिप करके मार देंगे। अब महाराज सुग्रीव गए युद्ध करने के लिए बाली से, दोनों में लगी मारपीट होने। बाली ने सुग्रीव जी को इतना मारा, एक एक हाथ पैर की नस ढीली हो गई। सुग्रीव लौट के आए, बोले प्रभु अच्छा धोखा देते हो। राम जी बोले कौन सा धोखा? आपने कहा था कि मैं अपने भाई से युद्ध करूंगा और आप छिप करके बाण मार देंगे, आप तो खड़े थे। राम जी बोले कंफ्यूजन थी, तुम और बाली एक जैसे दिखते हो, मैं किसको मारता? बोलो कहीं बाली की जगह तुम ही मर जाते तो? सुग्रीव बोला हाँ ये तो ठीक है। भगवान कहते हैं कि इस बार जब तुम बाली से युद्ध करने जाना तो तुम अपने गले में माला पहन लेना, तो मैं पहचान जाऊंगा कि इसमें से बाली कौन है, सुग्रीव कौन है। और इस बार जब बाली से युद्ध भया है सुग्रीव जी का, सुग्रीव जी ने अपने गले में माला पहनी थी। भगवान राम ने छिप करके बाण मारा, और जब बाली को छिप करके बाण मारा, बाली विकल होकर धरती पर गिर पड़ा। तो पूछा, कहा हे राम जी ये भेदभाव क्यों? सुग्रीव आपका प्यारा है और मैं आपका बैरी, क्यों? हे गोसाई आपने व्याध की तरह छिप करके मुझे बाण क्यों मारा? भगवान कहते हैं बाली सुनो, तुम मूर्ख हो, तुम शास्त्र के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, इसलिए मैंने तुझे बाण मारा। तो बाली पूछता है कि मैंने कौन सा नीति विरुद्ध काम किया है? भगवान कहते अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी, इनई कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। किसको? अपने भाई की पत्नी पर जो बुरी दृष्टि डाले, ऐसे व्यक्ति को मार डालने पर कोई पाप नहीं लगता। और अपनी बहन की पुत्री इस पर कोई दृष्टि डाले, कुदृष्टि, तो ऐसे व्यक्ति को मार डालो, पाप नहीं लगता है। छोटे भाई की स्त्री बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान होती हैं। और तुमने क्या किया? अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने वश में कर लिया है, जबरदस्ती अधिकार पा लिया है, तो तुम बंधने के ही लायक हो। और महाराज बाली को अपने भूल का पछतावा हुआ, हाथ जोड़ कर कहता प्रभु आपके सामने शरीर छूट रहा है, इससे सुखद मृत्यु क्या होगी? बाली ने अपना शरीर छोड़ दिया। बाली की पत्नी तारा बहुत दुखी हुई, तो भगवान ने समझाया कि तारा दुखी मत हो, ये शरीर पंच तत्वों से मिला हुआ है और पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो तारा के क्लेश को शांत किया है। अब महाराज भगवान राम ने तो सुग्रीव जी का कार्य कर दिया, पर सुग्रीव जी को जब पत्नी मिल गई, उनका राज्य मिल गया, तो वो मौज मस्ती में लग गए, अपने आनंद में भूल गए भगवान को क्या वादा किए थे। 4 महीने बीत गए, भगवान राम को कोप आया। भगवान राम कहते हैं कि जिस बाण से बाली को मारा है, सुग्रीव को मारूंगा कल। क्यों? मैंने अपना वचन निभा दिया। आज राज पाकर के ऐसा अंधा हो गया है सुग्रीव कि मेरी बात याद नहीं आती, जानकी किस हाल में होगी मेरी। सुग्रीव ने कहा था कि अपनी सेना भेजूंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया आप आज्ञा दे तो मैं अभी जाकर के मार के आता हूँ। राम जी कहते हैं नहीं लक्ष्मण कल। अच्छा देखो राम जी ने कल क्यों कहा, ये क्यों नहीं कहा कि अभी मारो।
अगर जीवन में कुछ अच्छा काम करना हो तो तुरंत करना चाहिए। अगर किसी को मारने की बात या क्रोध की बात मन में आए तो उसे कल पे टाल देना चाहिए। क्यों? हो सकता है कल तक हमारा मन बदल जाए। तो इसीलिए भगवान लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि आज नहीं कल मारेंगे, ताकि कल तक सुग्रीव जी को मौका मिल जाए अपनी भूल सुधारने का। तो महाराज हनुमान जी ने जाकर सुग्रीव को समझाया। सुग्रीव अपनी भूल पर पछताते हैं और अब अपने वानर सेना को तैयार किया। सुग्रीव जी ने कहा, सुनो वानरों, जानकी जी को खोज करके लाना है 1 महीने के अंदर, और 1 महीने के अंदर जानकी जी की खबर लिए बिना लौटे तो तुम सबको मार डालूंगा। सारे वानर आज घबराए हुए हैं। उसी वानर सेना में जामवंत जी हैं, हनुमान जी हैं, अंगद जी हैं। अंगद कौन? बाली के पुत्र। अंगद कहते हैं मैं जाऊंगा जानकी जी को खोजने। अब महाराज कहते हैं मैं जाऊंगा जानकी जी को खोजने और सारी सेना को लेकर के चलूंगा। सब महाराज निकल तो गए, जानकी जी को खोजने पर कोई खोज नहीं पाया। 1 महीना बीत गया। अब सारे वानर डर गए कि लौटेंगे तो मार डाले जाएंगे, सुग्रीव राजा हमें छोड़ेंगे नहीं। महाराज भूखे प्यासे पत्ते खा करके सारे वानर जानकी जी को खोजते खोजते एक गुफा के पास पहुंचे। वहां पर संपाति से भेंट भई। संपाति कौन? गिद्धराज जटायु के भाई हैं। गिद्धराज जटायु जिन्होंने जानकी जी की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। गिद्धराज जटायु ऐसे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब भगवान जानकी जी को खोजते खोजते पहुंचे हैं वन में, गिद्धराज जटायु जी गिरे पड़े हुए थे, लहूलुहान रक्त रंजित। राम जी उन्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। जटायु जी ये स्थिति कैसी हुई? जटायु जी ने बताया कि हे प्रभु, जानकी जी को रावण लेकर गया है दक्षिण दिशा की ओर। और महाराज जटायु जी को अपनी गोद में भरकर आज राम जी इतना रोए, उतना तो चक्रवर्ती जी के मरण को सुनकर राम जी नहीं रोए थे। जो पिता की जगह होती है वो राम जी ने जटायु जी को दिया था। तो इन्हीं गिद्धराज जटायु के भाई संपाति ने बताया कि जानकी जी इस समय लंका में है, रावण की लंका में है। और महाराज संपाति ने बताया कि लंका जाने के लिए 100 योजन का समुद्र लांघना होगा। अब महाराज पूरी सेना में उथल पुथल मच गई कि बताओ लंका कौन जाएगा। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद कहते हम जाएंगे लेकिन लौटने की गारंटी नहीं है। बोले तुम बैठो। अब महाराज हनुमान जी वहीं बैठे हैं, लेकिन हनुमान जी उठकर खड़े नहीं हो रहे। तब जामवंत जी ने सोचा कि अब हनुमान जी को कुछ ऐसी बात कहनी चाहिए कि हनुमान जी उठकर खड़े हो। हनुमान जी से कहते हनुमान जी आप मौन हैं, क्या आप समुद्र पार जा सकते हैं? आप जाइए। पर हनुमान जी बैठे कुछ बोल नहीं रहे। तब जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी आप पवन पुत्र हैं, पवन जैसा वेग है, आप उड़ सकते हैं, क्या आप इस कार्य को नहीं करेंगे? पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या कहा? पवन तनय बल पवन समाना। और महाराज हनुमान जी अब भी नहीं उठे। फिर क्या कहा? कहते हैं कि हनुमान जी ऐसा कौन सा कार्य है संसार में जो आप नहीं कर सकते? कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। राम सिया राम बोलो सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं कि
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अभी भी हनुमान जी नहीं उठे। तब जामवंत जी ने सोचा कि अब आखिरी बार कुछ ऐसे ब्रह्मबाण रूपी वचन बोलने पड़ेंगे, कुछ ब्रह्मबाण रूपी वचन बोलूं जो जाकर के सीधे हनुमान जी के हृदय में लग जाए। तो इस बार जामवंत जी ने क्या कहा, हनुमान जी इस धरती पर आपका अवतार क्यों हुआ है? भूल गए आप क्यों आए हैं धरती पर? याद करिए, आपका अवतार धरती पर केवल राम काज के लिए हुआ है। और जो कहा महाराज, राम काज लगी तब अवतारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पार्वता तारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। और महाराज जैसे कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी ने जैसे सुना कि मेरा अवतार तो राम काज के लिए हुआ है, सारी बातें याद आ गई। और महाराज हनुमान जी का शरीर आकाश में बढ़ने लगा, सोने के समान चमकने लगा, कनक बरन तन तेज विराजा। और महाराज हनुमान जी का शरीर विशाल होने लगा, स्वर्ण के समान बढ़ने लगा, चमकने लगा। और सिंहनाद करी बारही बारा, लीलई नागौ जल निधि खारा। अब हनुमान जी गरजने लगे हैं, पूरे शक्ति में आ गए हनुमान जी और बोले जय श्री राम। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हनुमान जी कहते बोलो क्या करना है? सहित सहाय रावण ही मारी, आनो इहाँ त्रिकुट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। बोलो जामवंत मुझे क्या करना है? बोलो रावण को जाके अभी मार के आऊं, त्रिकुट को उठाकर फेंक दूं, लंका को पटाल में ठोक दूं? जामवंती जी बोला ऐसा कुछ नहीं करना भैया, अभी बैठ जाओ, बात तो सुनो पूरी। हनुमान जी बोले क्यों जगाया मुझे? जामवंती जी कहे पूरी बात सुनो, ये सब कुछ नहीं करना है, ये सब काम राम जी करेंगे। आपको केवल माँ का पता लगाना है, समुद्र पार जाना है। हनुमान जी पूरी गर्जना में है, पूरी तैयारी के साथ हैं। और क्या कहते हैं जामवंत जी, कपिसेन संग संगारी निश्चर राम सीतयानी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पातो मधुकर दास तुलसी गावई। और महाराज अब भगवान राम के लिए अवतार हुआ है, इस बात की सुधि हो गई है। हनुमान जी तैयार हैं, हनुमान जी समुद्र लांघने के लिए तैयार है। कहते हैं मैं जाऊंगा, और बानरों से कहते हैं कि हे बानरों, जब तक मैं लौट नहीं आता तब तक तुम लोग यहीं पर रहना, कंदमूल फल खा करके, चाहे भूखो रहना पड़े यहीं रहना है, महाराज सुग्रीव के पास नहीं जाना। मैं आता हूँ मैया की खबर लेके, फिर हम लोग साथ में चलेंगे। और महाराज क्या हुआ? महाराज भगवान श्री राम का नाम लेकर के हनुमान जी चल पड़े हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की। यह कही नाई सबनी कहूँ माथा, चल भरत हिय धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक तूज चढ़ऊ ताऊ पर। रार बार रघुवीर सवारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल नगर दूत बिचारी,
रघुपति दूत बिचारी तय मैं नाथ हो ही श्रमहारी नाथ हो श्रमहारी जात पवन सुत देवन देखा जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा सुरसा नाम अहिन के माता दुर्गा नाम अहिन के माता पठे न्याय कहीं तही बाता कहीं आई कहीं के माता आजु सुरन मोहि दीन आहारा सुनत बचन का पवन कुमारा राम काजू करि फिर मैं आओ सीता कई सुधि प्रभु सुनाऊं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। तब तब बदन बैठी हूँ आई सत्य कहो मोहि जाने दे माई कब ने हूँ जतन देही नहीं जाना ग्रसत मोहि करे हो हनुमाना जो जन भर के बदन पसारा कपि कनु कीन दुगुण विस्तारा सोरा है जो जन मुख देखया तुरंत पवन सुत पति से भया। हनुमान जी राम जी के नाम का स्मरण करके चल पड़े हैं। जैसे हनुमान जी चले राम काज के लिए, देवताओं ने सोचा कि परीक्षा लेनी चाहिए, तो सर्पों की माता को पताल लोक से भेज दिया। सुरसा का रूप धारण करके आई है, हनुमान जी की परीक्षा लेनी चाहिए। हनुमान जी परीक्षा में सफल हुए। इसके बाद सिंही आई है। सिंही का काम क्या था? सिंही जो है वो जल में परछाई देख करके जंतुओं को पकड़ लेती थी, धीरे धीरे अपने क्षेत्र में ला करके फिर खा जाती थी। तो महाराज हनुमान जी को जब पकड़ने का प्रयास किया है सिंही ने, तो हनुमान जी कहते हैं कि ऐसे मुझे नहीं खा पाओगी। महाराज सिंही ने भी हनुमान जी को पकड़ने का प्रयास किया, उसे एक मुका जड़ दिया। हनुमान जी परीक्षा में पास हुए, सिंही को समझाया है और इसके बाद अब नगर में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। भगवान श्री राम का नाम लेकर के नगर में प्रविष्ट होंगे और एक बड़ी सुंदर चौपाई आती है। कौन सी? प्रविष्ट नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। किसी कार्य से बाहर जा रहे तो इस चौपाई का स्मरण कर लीजिएगा, आपका कार्य सफल होगा। हनुमान जी लंका में प्रवेश करें इससे पूर्व उन्हें लंकिनी से मिलना होगा। लंकिनी बैठी हुई थी द्वार पर ही, और वो सीसीटीवी कैमरा थी लंका की। कौन आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो देखती रहती थी। हनुमान जी जब छोटा सा रूप बनाए, किसी ने कहा है मसक जैसा। मसक मतलब मच्छर भी होता है, और मसक कहते हैं एक हौदी आती है जानवरों की, उसको भी मसक बोलते हैं। तो हनुमान जी ने छोटा रूप बनाया, उसे मसक का रूप बनाया, और जब प्रवेश करने लगी लंकिनी की नजर पड़ गई। लंकिनी कहती कहाँ जा रहे हो? हनुमान जी कहते हैं अंदर। लंकिनी कहीं जा नहीं पाओगे, हिम्मत नहीं तुम्हारी, हमारी नजरों से नहीं बच पाओगे। यहाँ पर जितने भी हैं वो मेरी नजरों से नहीं बच सकते हैं। मोर आहार जहाँ लगी चोरा, जो भी चोरी से घुसता है मेरी नजर रहती है। हनुमान जी बोले चुप, सबसे बड़ा चोर तो तेरा राजा है रावण, उसको तो तू बोलती नहीं कुछ, उस पर तो तेरी नजर है नहीं, दुनिया को चोर कहती है। लंकिनी बोली जाने नहीं देंगे। हनुमान जी ने एक मुका मारा, रुधिर वमत धरनी धर्मनी, और जब रक्त वमन करने लगी हाथ जोड़कर खड़ी हुई। पहचान गई मैं, आज कोई राम जी का दूत आया है, और आप अंदर जाओ महाराज। द्वार पर रोका नहीं। लंकिनी ने हनुमान जी अंदर गई। रावण के महल को देखा, बड़ा सुंदर है, बड़ी सुंदर व्यवस्था करी गई है। हनुमान जी खोजने लगे जानकी जी को। खोजते 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 हनुमान जी कहाँ पहुंचे? एक ऐसे भवन में जहां पर तुलसी के पौधे लगे हुए थे और भगवान के नाम का
वहां पर चिन्ह बना हुआ था, रामायुध अंकित गृह शोभा बरिन ना जाई, नव तुलसी का वृंद तहा देखी हर्ष कपिराई। हनुमान जी ने सोचा कि ये तो किसी भक्त का घर लग रहा है, इस लंका में निशाचरों की नगरी में भक्त कौन है। तब तक महाराज विभीषण जी राम राम करके जगे। विभीषण जी से हनुमान जी की भेंट भई है। हनुमान जी ने समझ लिया कि विभीषण जी भगवान के भक्त हैं, और विभीषण जी कहते अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और हनुमान जी से विभीषण जी ने बताया कि माँ जानकी अशोक वाटिका में है। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, रामचंद्र जी का गुण बखानने लगे। माँ कहती है जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई वो बाहर आए। और महाराज उसी समय रावण चंद्रहास लेकर के आया और माँ को डराने लगा। जानकी मैया त्रिजटा से कहती हैं कि मर जाऊं तो अच्छा है। तब तक हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई। मुद्रिका गिराकर जब सामने आए तो मैया को आश्वस्त किया कि मैं राम जी का दूत हूँ। मैया राम जी ने भेजा है, चिंता ना करो, जल्दी ही राम जी आएंगे और रावण को मार करके आपको सम्मान के साथ लेकर के जाएंगे। और महाराज हनुमान जी से भेंट जब भई है, हनुमान जी ने माँ को राम जी की सूचना दी। माँ प्रसन्न भई। हनुमान जी कहते माँ अब चलता हूँ, भूख बड़ी जोर लगी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा फल खा लूं। माँ कहती है कि हनुमान जी ये राक्षसों की नगरी है, बड़े बड़े राक्षस रखवाली करते हैं, आप फल कैसे खा सकोगे। हनुमान जी कहते मैया आप आज्ञा दो। और जैसे ही माँ ने कहा ठीक है हनुमान जरा संभल के जाना, तब तक हनुमान जी गए। अच्छा देखो निशाचर जो होते हैं ना वो बड़े आलसी भी होते। दो राक्षस बैठे हैं बाग की रखवाली में, हनुमान जी आ रहे हैं। हनुमान जी पहले एक फल तोड़ते हैं तो एक निशाचर बोला देखो देखो फल खा रहा है। दूसरा बोला खाने दो, फल ही तो खाया है, एक तो फल चला जाएगा तो क्या हुआ। हनुमान जी ने सोचा इनको असर नहीं हुआ, फिर क्या किया, हनुमान जी ने इस बार पेड़ ही उखाड़ दिया। तब तक दूसरा बोला देखो देखो पेड़ उखाड़ रहा है, अरे पकड़ो इसको। एक निशाचर बोला ए तू कौन है, क्या कर रहा है। हनुमान जी बोले तेरा इंतजार, आओ। अब महाराज बुलाया हनुमान जी ने। जैसे निशाचर पहुंचे सो हनुमान जी का कीर्तन चालू हुआ, जैसे मजीरा बजा के कीर्तन करते, राक्षसों को लगे रगड़ने। किसी ने पूछा आप लंका में क्या कर रहे थे, बोले लंका में हम निशाचरों को ऐसे मार रहे थे जैसे कोई कीर्तन कर रहा हो तो राम नाम का कीर्तन कर रहे थे। तो हनुमान जी ने निशाचरों को मारना शुरू किया, किसी को पूंछ में लपेटा, किसी को थप्पड़ से मारा, मार करके वृक्ष पे चढ़ जाते। और महाराज निशाचरों ने जाकर के रावण को सूचना दी। रावण का बेटा अक्षय कुमार आया, अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मारकर सुला दिया। तब तक मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, हनुमान जी को नागपाश में बांध लिया। ब्रह्मस्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नागपाश में बंध गए और रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। रावण कहता है कि इसको मार डालो। तब तक विभीषण जी आए, बोले दूत को मारना नहीं चाहिए, नीति विरुद्ध है। तो किसी ने कहा कि इसका अंग भंग कर दो। अब जब अंग भंग की नाम आई तो हनुमान जी डर गए। हनुमान जी ने सोचा कहीं अंग भंग की बात आएगी और रावण को अपनी बहन सुपनखा की याद आई और मेरा कहीं नाक कान काट दिया तो क्या हम लंका में नाक कटवाने आए। सो हनुमान जी ने क्या चालाकी की, हनुमान जी ने क्या किया, रावण को देखते अपनी पूंछ उठाते, उसको प्रणाम करते, चूमते, मानो रावण जाने कि उनको पूंछ बड़ी प्यारी है। बार बार पूंछ उठाते, प्रणाम करते, चूमते। रावण बोला पूंछ काटो इसकी। किसी ने कहा नहीं सरकार काटिए नहीं, पूंछ में आग लगा देते। लंका के हर घर से कपड़ा आया, तेल आए, एक विभीषण जी का घर छोड़ के, और महाराज पूंछ में आग लगाई गई। हनुमान जी की पूंछ जब जलाई गई, हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई है और पूंछ जब बढ़ाई तो क्या हुआ, पूरी लंका नगरी धू धू करके जलने लगी, केवल विभीषण का घर नहीं जला। बोला जय श्री राम। हनुमान जी ने लंका जला दी। किसी ने पूछा कि विभीषण का घर क्यों बच गया, हनुमान जी बोले भंडारे के लिए चंदा आता है, जिसके जिसके घर से चंदा आता है उसके उसके घर प्रसाद पहुंचाना पड़ता है।
और लंका के जिस जिस घर से कपड़ा तेल आया था सबके घर प्रसादी पहुंच गई। विभीषण जी ने कुछ दिया नहीं था तो बच गया। बोलो जय हनुमान। और महाराज जिस प्रकार से लंका दहन करके अपनी पूंछ समुद्र में बुझा करके श्री हनुमान जी आए हैं, माँ को प्रणाम करके चल पड़े। चलते समय माँ जानकी ने चूड़ा मणि उतार कर दी। हनुमान जी आए, पूरी कथा सुनाई है राम जी को। राम जी वानर सेना लेकर के समुद्र के तट पर पहुंचे। समुद्र देव से अब मार्ग मांगते, समुद्र देव ने मार्ग पहले नहीं दिया। तब राम जी ने कुपित होकर धनुष उठाया, बाण उठाया और समुद्र देव हाथ जोड़कर कहते हैं कि वानर सेना में नल और नील है, ये बड़े कुशल कारीगर हैं, आप इनसे कह के सेतु का निर्माण करवाइए, मैं भी अपनी लहरों को कम कर लूंगा। राम जी की पूरी सेना ने आज सेतु बंधन किया है और महाराज राम जी पूरी सेना को लेकर उस पार पहुंचे हैं। जब उस पार पहुंचे, राम जी ने एक मौका अंगद जी को और दिया कि जाओ अंगद जी कह दो रावण से कि अब जानकी दे दे। लेकिन रावण कहता है कि तपस्वी से कह दो आकर के मुझसे युद्ध कर ले, मैं नहीं दूंगा जानकी। मंदोदरी समझाती है कि उनकी सेना उस पार से इस पार चली आई, मामूली बात नहीं है, मान जाइए स्वामी, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो एक ही बेटा मरा है, क्या चाहते हो, कुल का नाश करना चाहते हो। तब रावण कहता है कि सुनो मंदोदरी, जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी, वो मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी, जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। लो जानकी मैया की हरि बोल। और देखो शब्द एक है, अर्थ अलग अलग है। जानकी जानकी मैं ना दूं जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। बताओ आप लोग पढ़ते हो कौन सा अलंकार है यहाँ, कौन सा अलंकार है? चलो बाद में याद करके बताना। क्या कहता है रावण, सुनो मंदोदरी, मुझको परवाह नहीं अपनी जान की, ये चुरा लाया मैं राम की जान की, परवाह नहीं अपनी जान की, ये चुरा लाया मैं राम की जान की, हो मुझको परवाह नहीं अपने जान की, ये चुरा लाया मैं राम की जान की, को परवाह नहीं अपनी जान की, मैं चुरा लाया राम की जान की। और मंदोदरी अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब तो जानकी वापस नहीं करूंगा। क्यों? बात बिगड़ चुकी है। तेरा बेटा मरा मेरी लंका जली, तेरा बेटा मरा मेरी लंका जली, अब न वापस करूंगा
मैं जानकी, अब न वापस करूँगा मैं जानकी। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। रावण कहता है मंदोदरी, तुझे मेरे विनाश की चिंता नहीं, तू तो नारी है, नारी है ना। एक नारी की सुंदरता से जलती है, तू जानकी की सौंदर्य उसके गुणों से जल रही है, तुझे मेरे विनाश की चिंता नहीं है। और सुनो, मैं जानकी को तुम्हारे बगल में बैठाऊंगा। महाराज, जब किसी का विनाश का समय होता है तो उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। आज रावण की बुद्धि बिगड़ गई है। मंदोदरी से क्या कहता है? मेरे महलों की रानी बने जानकी, तेरे साथ बिठाऊंगा मैं जानकी। महलों की रानी बने जानकी, तेरे साथ बिठाऊंगा मैं जानकी। हो मेरे महलों की रानी बने जानकी, तेरे साथ बिठाऊंगा मैं जानकी। महलों की रानी बने जानकी, तेरे साथ बिठाऊंगा मैं जानकी। और सुनो, जानकी को अभी से नहीं, जानकी को पाने की अभिलाषा मेरी बहुत दिन से थी। कब से? मेरे मन में बसी उसी दिन जानकी, मेरे मन में बसी उस दिन जानकी, जब स्वयंवर में देखी थी जानकी, जब स्वयंवर में देखी थी जानकी। हो जब स्वयंवर में देखी थी जानकी, जब स्वयंवर में देखी थी जानकी। और मंदोदरी कहती है कि सुनो स्वामी, राम जी का नाम लेकर पत्थर तैर गए हैं। मैंने कथा सुन ली, जिन जिन को राम ने पकड़ा है वो तैर गए हैं। आप भी उनकी शरण ग्रहण कर लो, नहीं तो आपका जीवन भी अंधेरे में हो जाएगा। और बहुत सुंदर बात मंदोदरी कहती, क्या? पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसे छोड़ देंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ देंगे पल भर में डूब जाएगा। हो पार होगा वही जिसको पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसको पकड़ेंगे राम, जिसे छोड़ देंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ देंगे पल भर में डूब जाएगा। हो जिसे छोड़ देंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ देंगे पल भर में डूब जाएगा। वो डूब जाएगा, वो डूब जाएगा, वो डूब जाएगा, वो डूब जाएगा। तो महाराज भगवान राम ने अंगद जी को भेजा, अंगद जी के समझाने। अंगद जी से रावण बड़ी बड़ी बातें करने लगा। अंगद जी कहते चुपचाप जानकी जी को वापस कर दो। रावण कहता है नहीं वापस करूंगा। अंगद कहते हैं बस ठीक है रावण, तेरा विनाश निकट है, मूर्खों को कोई समझा नहीं पाया है। अगर अंगद जी ने सूचना दी है और महाराज राम जी की सेना ने आक्रमण किया है, युद्ध आरंभ भया। और युद्ध जब आरंभ हुआ है तो रावण की सेना के बहुत सारे राक्षस मार दिए गए। मेघनाद आया, लक्ष्मण जी से युद्ध हुआ। मेघनाद ने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मार दिया।
अच्छा, कोई कहता है कि लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, वास्तव में लक्ष्मण जी मूर्छित नहीं थे, ये भी एक लीला थी। भगवान ने सोचा कि 14 वर्षों के लिए लक्ष्मण एक क्षण भी सोए नहीं है, हमेशा मेरी सेवा में रहे, क्यों ना अब थोड़ा सा लक्ष्मण को आराम दे दिया जाए। तो महाराज लक्ष्मण जी तो मूर्छित होने की लीला कर रहे थे, वो तो शेष अवतार है, उन्हें मूर्छित करने वाला कौन हो सकता है धरती पर। लक्ष्मण जी लीला किए, मूर्छित भये और मृत संजीवनी लाने के लिए हनुमान जी गए। मृत संजीवनी लाने कालने में मिला, जिसको समाप्त करके हनुमान जी वापस मृत संजीवनी ले आई। सुषेण वैद्य के द्वारा उपचार किया गया और इसके बाद महाराज कुंभकर्ण को समाप्त किया है राम जी ने। कुंभकर्ण सोता था, रावण ने देखा तो कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण को भगवान ने समाप्त किया है। इसके बाद पुनः मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ, मेघनाथ को समाप्त किया। एक एक करके पूरी सेना समाप्त होने लगी राक्षसों की। फिर राम जी का और रावण का युद्ध हुआ है। महाराज राम और रावण का युद्ध हुआ है। राम जी और रावण का जब युद्ध हुआ है, बहुत घोर संग्राम हुआ है। ऐसा संग्राम, बहुत से लोग मारे गए उस युद्ध में। बहुत सारे वानर भालू पर वर्षा की है, रावण ने विष की वर्षा की, मूर्छित हो गए। और महाराज रावण को जब प्रभु मारने लगे तो रावण मरता नहीं था। तो विभीषण जी ने बताया कि रावण कैसे मरेगा। रावण के मरने का भेद विभीषण जी ने बताया कि हे प्रभु, इसके नाभि में जो अमृत कुंड है पहले उसको आप सोखिए। नाभि कुंड पीयूष बस या के नाथ जियत रावण बलता की। और भगवान ने क्या किया, एक साथ 30 बाण चलाई। 30 बाण से रावण के 20 भुजाएं और 10 शीश कटे। और जो 31वां बाण था रघु जी का, उसको मार दिया है रावण की नाभि में। और रावण की नाभि में जब तीर लगा तो क्या हुआ महाराज, रावण जोर जोर से चिल्लाने लगा। रावण ने पूरे जीवन राम जी का नाम नहीं लिया था, तपस्वी कहकर बुलाया था। आज रावण मरने लगा, पूरी पृथ्वी डोलने लगी। जो नदियां उल्टी दिशा में बह रही थी वो शांत होने लगी। गरजे मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतोपचारी। रावण मर रहा है और मरते मरते कह रहा है, कहाँ है राम, कहाँ है राम, बुलाओ राम को। और महाराज यही राम राम कहते रावण ने अपना शरीर छोड़ दिया। पूरे जीवन राम राम नहीं कहा था, लेकिन कब कहा, जब तीर लग गया, रावण को लगा अब मैं नहीं बचूंगा, मर रहा है। उसके बाद भी आज आखिरी बार और पहली बार जीवन में राम जी का नाम लिया। गरजेऊ मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतोपचारी। और इस प्रकार से महाराज रावण का शरीर धरती पर गिर गया। और शरीर धरती पर गिरते ही सभी लोग जय जयकार करने लगे, बोलो राघवेंद्र सरकार की। और इस प्रकार से महाराज रावण का अंत हुआ है। रावण का अंत हुआ। जितने भालू और बंदर मूर्छित थे, भगवान राम ने अमृत वर्षा करके सबको जीवित किया। विभीषण जी को लंका का राज दिया। और प्रभु माँ जानकी की छवि को लेकर के विमान पर आरूढ़ हुए। विमान पर आरूढ़ होकर के आज भगवान वापस अयोध्या नगरी आ रहे हैं। और हनुमान जी से कहते हैं कि आप जाकर के भरत भैया को खबर दे दीजिएगा। और इधर महाराज भगवान का विमान चल पड़ा है। चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। और महाराज भगवान का विमान चल पड़ा है अयोध्या की ओर। इधर हनुमान जी आकर के खबर देते हैं, कहते हैं भरत जी को, भरत जी अब आप अपने इस प्रण को तोड़ दीजिए, क्योंकि 14 वर्ष पूर्ण हो चुके थे भरत जी,
अब सहन नहीं कर पा रहे थे, बस थोड़ा समय रह गया था। भरत जी बोले गुरुदेव वशिष्ठ से कि जा रहा हूँ और अग्नि में कूद के जान दे दूंगा। तब तक हनुमान जी पहुंचे, बोले भरत जी ऐसा मत करिएगा। क्यों? कहते राम जी आ रहे हैं जानकी जी को लेकर के। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सीता सहित प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, बचन बिसरे सब दुखा। कृषावंत जिमि पाई पीयूषा। जिमी पाई पीयूषा। भैया भरत भये बावरिया, राम आते नगरिया। रावरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। ओ राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। जो जानकी जी की छवि थी उनको प्रभु ने अग्नि में प्रवेश कराया और वास्तविक जानकी जी को अपने साथ में लेकर के आए हैं। साथ में निषाद राजगृह से मिलते हुए आए, केवट से मिलते हुए आए। प्रभु अयोध्या पहुंचे, अयोध्या की प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते अब विलंब नहीं करना है, तुरंत राम जी को राजा बना देना चाहिए। और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। अब आज पूरी प्रजा बड़ी सुखी हुई है। जिस अयोध्या में बरसों से दीपक नहीं जले थे, आज उस अयोध्या में दीपक जले हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हल हमारे दुर्गा पूजा समिति, आप यदि आवाज सुन रहे हो, ठाकुर जी को तिलक राज्याभिषेक करने के लिए आप मंच पे आने का प्रयास करेंगे। दुर्गा पूजा समिति सैदनपुर। ठाकुर जी को तिलक करके राज्याभिषेक आप लोग आनंद लेंगे। आई गई रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आई गई रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन बार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो। हो आई गई रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन बार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो। हो मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवध नगरी। 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 हो अवध नगरी, हाँ अवध नगरी। अवध नगरी, ओ अवध नगरी। हो मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवध नगरी। मुझे प्यारों से भी प्यारी है अवध नगरी। जय हो
बोलो राघवेंद्र सरकार की। बड़ी के बादला भूल जाए रे राम आए। तालियों की सेवा करते हुए जय जय श्री राम अयोध्या वाए मेरे प्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम। फूल लाए हो आप लोग? किसके किसके पास फूल है? फूलों की होली खेलनी है? खड़े हो जाओ। अच्छा अभी थोड़ी देर बाद बस एक दो भजन फूलों की होली, ठीक है आप लोग। खड़े रहिए आप लोग। अभी यहाँ पर सम्मान का कार्यक्रम होना है, इसके बाद आप लोग को नृत्य करना है। इधर वाले खाली, इधर वाले, बाकी आप लोग आगे नहीं आइए, वहीं रहिए, अभी वहीं रहिए। चलिए मिल करके भगवान राम आए, अयोध्या में होली मनाई जा रही है और सभी लोग आपस में अगर फूल लाएं तो एक दूसरे पर फूल डालेंगे, नृत्य करेंगे। रंग नहीं लगाइएगा किसी को, ठीक है? चलिए मिल करके। आज अवध में होली रे रसिया, होली रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, होली रे बड़े जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, होली रे बड़े जोरी रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया। आज अवध में होली रे और सुनिए 2 मिनट का मौका है और इसके बाद सम्मान का कार्यक्रम होगा और धीरे धीरे कथा विराम की ओर होगी, इसलिए झूम लीजिए, नाच लीजिए। जिनको झूमना आज राम जी के आने पर। सब लोग को झूमना है, नाचना है, ठीक है? जुलम कर डारो सीतम कर डारो, जुलम कर डालो सीतम कर डालो, जुलम कर डारो सीतम कर डारो, डालो सीतम कर डालो, काढ़े ने कर दियो लाल जुलम कर
कर डारियो कर गयो लाल जुलम कर डालो। झूम करके तालियों की सेवा करते हुए सभी जय हो। जय जय और कथा को जिस समिति ने ये आयोजित की है, कथा को दुर्गा पूजा समिति के जितने भी सदस्य हैं, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। दुर्गा पूजा समिति के जितने भी भक्त हैं उन सभी को बहुत बहुत आभार, इतना सुंदर आयोजन करने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए। जो भक्त जिस भी प्रकार से कथा में सहयोग किए हैं, चाहे वो साउंड के माध्यम से, टेंट लाइट के माध्यम से, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। जिसने प्रसाद की व्यवस्था की, आप लोग बढ़िया घी के, देसी घी के लड्डू खाते हो, उन सभी के लिए जोरदार तालियां। जिन्होंने प्रसाद वितरण किया है या प्रसाद बनाया है, और आप इस कार्यक्रम को तो देख रहे हैं यहाँ पर, और घर पे बैठे जो भक्त देख रहे हैं शिवा स्टूडियो लाइव के माध्यम से, ये शिवा स्टूडियो लाइव के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत आभार इनका, क्योंकि हम जहां कहीं भी जाते कार्यक्रम में लाइव के माध्यम से हमसे जुड़े भक्तों को वो दर्शन कराते हैं, कथा का आनंद मिलता है। तो शिवा स्टूडियो लाइव के माध्यम से आप लोग कथा को घर बैठे सुन रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। और हमारे आचार्य जी जो कि अयोध्या धाम से चल करके आए, आदरणीय श्री संजय शुक्ला जी, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। कीबोर्ड पे आप देख रहे हैं अवनीश जी, अवनीश नाम है। हम लोग इनको जब पहली बार मिले तो हमने सोचा ये क्या गाते होंगे, पहले मेरे विचार थे क्या गाते होंगे, पर हम कहते हैं क्या गाते, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। शास्त्रीय संगीत इनका बहुत अच्छा है, वो आपने सुना होगा, किनको किनको इनका भजन अच्छा लगा। और मैं बता दूं वो बात, पहली बार जब मैंने भजन सुना तो मैंने कहा ये तो छोटा बम बड़ा धमाका, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। और तबले पे संगत कर रहे कन्हैया शांडिल्य जी, किनको तबला सुनने में आनंद आया है, ताली बजाओ कन्हैया शांडिल्य जी के लिए। और बैंजो आप सुन रहे हो, बैंजो पे अपनी तान छिड़ रहे हैं कल्लू जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कल्लू जी बैंजो बहुत अच्छा बजाते हैं, लेकिन जब इनका मन करता है तभी बजाते हैं। और ऑक्टोपैड पे संगत कर रहे सुभाष जी, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। भोजन प्रसाद की व्यवस्था राजेंद्र जी ने देखी है, एक बार राजेंद्र भैया के लिए जोरदार तालियां। और हमारी शिष्या श्वेता जी, आपने जो भी झांकियां देखी शिव पार्वती राम जानकी जी की, वो सारी झांकियों को सुंदर सजाया इन्होंने, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। कोई छूट रहा है, कोई बचा है? अच्छा हाँ, अभी हमने आभार व्यक्त किया था टेंट लाइट साउंड के ऑपरेटर्स को विशेष आभार, जो 9 दिनों में 5-6 बार आकर के सेटिंग करके गए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। फिर भी बढ़िया काम किया, धन्यवाद। आइए मिल करके हम लोग बस एक बात बोलेंगे कि हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम, हो सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गांव
सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने धाम सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने धाम सबको राम राम राम। सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। माँ भगवती के इस प्रांगण में और विजयादशमी पर्व के उपलक्ष्य में बस एक ही प्रार्थना रहेगी कि प्रभु जिन भक्तों ने भाव से कथा को श्रवण किया है उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे, भगवान की कथा श्रवण करते रहे। जीवन में यदि कोई बुराइयां हैं तो उसको दूर करें। कथा सुन करके यदि आपका जीवन बदल जाए, विचार बदल जाए, व्यवहार बदल जाए तो ये मेरे जीवन की सार्थकता होगी। आप लोग प्रसन्न रहिए, भगवान का भजन करते रहिए, बुराइयों से दूर रहिए और कृपया कथा को जीवन में उतारने का प्रयास करिए। और फिर भगवान से प्रार्थना रहेगी, जीवन में कभी भेंट हुई, कभी सुनाने का कथा अवसर मिला तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। आप लोग थोड़ा सा बैठ जाओ क्योंकि थोड़ा सम्मान होगा, ब्याज जी का विदाई होगा। आप अपनी जगह पे बैठ जाओ, फिर आरती होगा तो बोला जाएगा। आप अपने अपने स्थान पे बैठ जाओ। अब दुर्गा समिति से निवेदन करेंगे ब्याज जी को जो जैसा व्यवस्था है आप हमारे हेलो हमारे ब्राह्मण देवता हमारे जो हैं उनसे निवेदन है कि आप मंच पे आ जाएं। शंकर बाबा आपसे निवेदन है कि आप मंच पे आ जाएं। और आप सभी भक्तजन जानते हैं कि देवी जी जो आई हैं अयोध्या से आई हैं और अयोध्या और भारत, अयोध्या और बिहार का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है। मिथिला अयोध्या में श्री राम और बिहार में हमारी माता जानकी, तो हम दोनों का रिश्ता तो बहुत ऊपर से ही है। और हमारे पूर्वजों ने ही दिया है कि भाई जो मेहमान आते हैं, मेहमान भगवान का रूप होता है और मेहमान का आदर सत्कार करना हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। इसलिए हम अपने पूर्वजों से, हमारे जो बड़ बुजुर्ग होते हैं उनसे ये परंपरा होती है कि विदाई समारोह किया जाए। और जो भी है हम लोग से तो हम आग्रह करते हैं अपने बुजुर्ग हमारे गार्जियन जो है कि सबसे पहले देवी जी का स्वागत किया जाए। देवी जी से आग्रह है कि हमारे गार्जियन हैं, इन्हें बीच में आप लोग ताली से स्वागत करना। हाँ, आज भर, फिर कल से नहीं। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। ये देवी जी हम हमारे गार्जियन और हमारे पूरे सैदनपुर के तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है जिसे स्वीकार किया जाए। और अब हमारे एक और देवी जी हैं, देवी जी है देवी जी, ये आप स्वीकार करें हमारे पूरे सैदनपुर के तरफ से और हमारे गार्जियन की तरफ से।
उसके बाद बाबा आप थोड़ा महाराज जी इधर आ जाए। ब्राह्मण का स्थान सर्वप्रथम सबसे ऊंचा होता है। एक तोहफा आप स्वीकार करें महाराज जी। आप थोड़ा सा महाराज जी उठ जाए। आप भी एक हमारे तरफ से दिया हुआ भी स्वीकार करें। महाराज जी अगर आप हमारी बुजुर्ग महिला हैं, थोड़ा सा आप हमारे भेंट को स्वीकार किया जाए करें। महाराज जी आग्रह। आप हमारा भेंट स्वीकार करें। महाराज जी आप स्वीकार करें इसे। बासु जी अगर आप प्लीज ऊपर आ जाए 1 मिनट के लिए। स्वीकार करें आप महाराज जी। एक और है बासु जी, आप ऊपर आ जाइए। बासु जी ये हमारी बुजुर्ग गार्जियन है, आप भेंट स्वीकार करें। और सभी महाराज देवी जी और सभी आप लोग की मंडली से हम माफ कीजिएगा, और हमारे ब्राह्मण देवता हैं बाबा स्वीकार किया जाए। आप हम लोग ये ब्राह्मण गुरुदेव हैं देवते। देवी जी मैं दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष और अपने सभी कमेटी की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं। आपने हमारे सैदनपुर गांव और आसपास के एरिया को एकदम भक्तिमय राममय कर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आप सभी लोगों का जितनी तारीफ की जाए कम है। आप लोग का बहुत बहुत आभार। हो गया धर्मेंद्र भैया, और कुछ सूचना? नहीं, बस आदेश किया जाए महाराज जी। हम लोग की तरफ से जो भेंट दिया गया है उसे आप लोगों ने स्वीकार कर हम लोगों पे एक एहसान किया है, और हम पूरे सैदनपुर ग्राम की तरफ से आप लोग का फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं, स्वागत है। हम भी अवध धाम से पधारे हमारे समस्त कलाकार बंधुओं, देवी जी का जो भी है सहयोगी, यदि कुछ त्रुटि हुआ हो दुर्गा पूजा समिति सैदनपुर से क्षमा चाहते हुए, कोई भी गलती हो आप लोग क्षमा कर देना। करोगे ना? जोरदार ताली बजाना। महाराज जी क्षमा मांग के हमें शर्मिंदगी मत करें। आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया प्रवचन दिया है और हमारे गांव को शुद्ध कर दिया है, इसके लिए फिर से आप लोग का एक बार आभार। और व्यास जी को प्रणाम कौन कौन करना चाहते हो उसके लिए समय दिया जाएगा। अभी आपके सामने हमारे व्यास जी आ रहे हैं, जिनको भी पांव छूना हो, आशीर्वाद लेना हो, विदाई देना हो, आप लोग आराम से आहिस्ता आहिस्ता आप लोग आएंगे।
आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। एक दक्षिणा और हमारे श्रोता समाज से दोगे? एक दक्षिणा और चाहिए। दक्षिणा ये चाहिए, कहीं भी राम कथा हो, भागवत कथा हो, आप वहां पे जाना। जाओगे कि नहीं? हाथ उठा कर ताली बजाओ। यही दक्षिणा चाहिए आपसे। किसी को भी श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा कराना चाहते हैं तो संपर्क हमारे समिति से भी ले सकते हैं, और मंच पे आके बगल में आप कार्ड भी ले सकते हैं, विजिटिंग कार्ड भी है, आप ले सकते हैं। जिनको भी राम कथा, भागवत कथा कराना चाहते हैं तो वो ये बताइए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं आप लोगों ने? सही से बताइए कितने लोगों ने किया है? जिनके पास मोबाइल नहीं वो भी किए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। चलिए अच्छी बात है, सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो भी अच्छी बात है, कर लीजिएगा। क्योंकि कथा का प्रसारण हम तो चले जाएंगे, आप बाद में कभी देखना चाहो तो देख सकते हो। और कहीं भी हम लोग की कथा होगी, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, तो आप अपने घर बैठे कथा को सुन सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे, आनंद प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम पता ही होगा, कथा व्यास निशु भारद्वाज गोपी जी। और हम सभी के द्वारा कोई त्रुटि हो तो एक बार पुनः मैं सदनपुर ग्राम वासियों से क्षमा चाहती हूँ। जो भी गुरुजनों से सुना सीखा वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आगे यदि दुर्गा पूजा समिति के द्वारा ये अवसर पुनः प्रदान किया गया तो मैं चाहूंगी कि पुनः ये अवसर हम लोगों को मिले, ये हमारा सौभाग्य है। हम आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन मैं इस समिति से प्रार्थना करना चाहूंगी कि सैदनपुर ग्राम में प्रत्येक वर्ष राम कथा, भागवत कथा जरूर कराएं। सभी भक्तों को इस कथा का लाभ मिले। एक बार जो लोग चाहते हैं कि आपके गांव में कथा निरंतर प्रत्येक वर्ष हो, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। चलिए व्यास जी, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। चलिए हम लोग भजन गाते हैं। व्यास जी आपके सामने जा रहे हैं, जिनको भी आशीर्वाद लेना है तो आपके समझ जा रहे हैं। अभी आरती कोई नहीं जलाइएगा, जब आरती होगा तब आप लोग आरती प्रज्वलित कीजिएगा। सभी माताएं बहनों से निवेदन है कि एक एक करके आएंगे। एक ही बार अगर भीड़ लगा देंगे तो हमारी देवी जी को परेशानी होगी। एक एक महिला करके आएंगे। जय हो। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। एक एक करके आएंगे, एक एक करके आएंगे, एक ही बार जय जय हो। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में। आप लोग माताएं आराम से एक एक करके आएंगे, एक एक करके आएंगे। एक साइड से आएंगे, एक साइड से निकलेंगे। राजेंद्र जी नीचे जाएं।
नीचे जाएं, एक साइड से आए, एक साइड से निकलते जाएं। धर्मेंद्र भैया ध्यान दीजिए। हम भूल रहे जो चढ़ा दिए हैं वो आप आगे बढ़ वो जाए, बैठे जो थे मिल लिए हैं देवी जी से वो आगे बढ़ जाए। रहे थे वन में एक पल करके खो बैठे थे तन जो में। चढ़ा दिए हैं वो आगे राह बढ़ते जाए। बताने वाले प्रभु की राह बताने वाले ये राज बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। धक्का मुक्की ना करें, धक्का मुक्की नहीं करना है। सभी माताओं से निवेदन है कि धक्का मुक्की नहीं करना है। एक एक करके आएंगे, देवी जी अभी बैठेंगे यहाँ पर, और जिनका हो गया वो साइड हो जाए। भीड़ लगाएंगे तो काफी भीड़ हो जाएगा। जिनका हो गया है वो माताएं बहनों से निवेदन है कि वो साइड हो जाए, अपनी जगह पे चले जाए। लेकर के विष का प्याला जा रहे थे हम युग गला, लेकर के विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर के विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले धक्का मुक्की ना करें। कराने वाले जिनका हो गया है वो आगे बढ़ जाए, अपनी सीट पे चले जाइए। जिनका हो गया है वो आगे बढ़ तुमको जाए। लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। छोटे बच्चे हट जाओ, छोटे बच्चे, जितने भी छोटे बच्चे जल्दी करके हट जाओ। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। जिनका हो गया है वो साइड हो जाए प्लीज। जय 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 हो। जय हो। जिनका हो गया है वो हट जाए। सभी माताएं मनों से निवेदन है, जिनका हो गया वो भीड़ न लगाए। देवी जी के पास से हट जाए। जिनका हो गया वो साइड हो जाए। जो मिल ली है वो अपने जगह पे बैठ जाए। जिनका हो गया है वो आगे बढ़े, जिनका हो गया है वो आगे बढ़ जाए। और अभिमानी तुम घट घट अंतर्यामी, हम पति जिन माताओं एवं बहनों को जिनका हो गया है आगे बढ़ जाए, अपने सीट पे चले जाए। देवी जी में धक्का मुक्की नहीं करना है, देवी जी को नहीं टच करना है। आप आशीर्वाद लीजिए और साइड हो जाइए। घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। धक्का मुक्की नहीं, धक्का मुक्की नहीं। सभी माताओं बहनों से निवेदन है, पतित और धक्का मुक्की नहीं कीजिए। आप लोग को भूलने पर दर्श कराने वाले, दर्श कराने वाले, साइड हो जाए, अपनी जगह पे बैठ जाए। वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मिलन आज तक था हमारा, जिनका हो गया वो अपने सीट पे जाके बैठ गए। सभी माताओं से निवेदन है, जिनका हो गया है वो सीट पे, अपने सीट पे जाके बैठ जाए। रही जो देवी जी से मिलनी जिंदगी है वो अपनी सीट पे चले जाए। मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। धर्मेंद्र भैया सभी माताओं एवं बहनों से निवेदन है कि देवी जी का हमारा तुम
देवी जी मिट्टा चला कथा सुनाने आशीर्वाद ले और साइड हो जाए। कथा सुनाने वाले जिनका हो गया है वो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जिनका हो गया है वो अपने सीट पे जाके अपना सीट ग्रहण कर लें। धक्का मुक्की नहीं करें, धक्का मुक्की नहीं करना है। आप लोग थोड़ा बैठ जाइए, जो अभी पीछे है बैठ जाइए, होने दीजिए तब आइएगा आप लोग। धक्का मुक्की नहीं करना है, साइड से निकल जाना है। जिनका हो गया है वो साइड से निकल जाइए। हमारा तुम्हारा सभी छोटे बच्चों से सभी छोटे बच्चे बाद में आना, पहले बड़ बुजुर्ग को आने दो। सभी छोटे बच्चों बाद में आना, पहले बड़ बुजुर्ग को आने दो। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। मिलेंगे तुम्हारा तुम्हारा रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। जिनका हो गया है रास्ता छोड़ के अपने सीट पे चले जाए। जिनका हो गया है अपने सीट पे ग्रहण कर ले, अपना सीट ग्रहण कर ले। हमारा तुम्हारा चले जाएंगे, चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी हमारे चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। राम नाम के हीरे मोती राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा तोर बचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम सभी माताएं बहनों अगर हो जाए तो आरती के बाद ही जाना है और प्रसाद लेकर जाना है। राम राम। सभी अगर देवी जी से मिल लें उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद लेके ही जाना है, क्योंकि आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन का प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतिम दिन का प्रसाद लेके जाना है। जो भी देवी जी से मिलनी अपने सीट पे बैठ जाइए और आरती होगी कुछ देर में। जब देवी जी सभी लोग से मिल लेंगे उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद लेके अपने अपने घर को प्रसाद करेंगे। जो हो गए हैं वो रास्ते से हट जाए तो अच्छा रहेगा, अपने सीट पे बैठ जाए। सभी माताएं बहनों से निवेदन है रास्ते से हट जाए, अपने सीट पे बैठ। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जिसने यह मोती लूटा वो तो माला माल हुए। जिसने यह मोती लूटा वो तो माला माल हुए। माताएं लोग आ चुके हैं। यदि भाई लोग भी आना चाहते हैं तो आपको 2 मिनट का समय है, आप लोग भी आ जाए। सभी छोटे बच्चे आप चले जाइए, अगर मिलनी है तो आप जगह पे बैठिए, पीछे भाई चले लोग जाइए। भी- मिलनी है जो बच्चे मिल चुकी हैं वो अपने सीट पे चले जाइए। धर्मेंद्र भैया और पुरुष की तरफ से भी अगर जो आना चाहते हैं देवी जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं वो आ जाए। जिसने यह मोती लूटा वो तो माला माल हुए। जिसने यह मोती लूटा वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए।
धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो, सोने चांदी वालों सुन लो, तुम्हें सुनाओ खड़ी बुरी, तुम्हें सुनाओ खड़ी खड़ी। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गले गले। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि अपना चप्पल खोल कर मिले। सभी भक्तजनों से निवेदन है चप्पल खोल के देवी जी से मिले। चप्पल खोल के देवी जी से आशीर्वाद लेना है। अपना अपना चप्पल साइड में खोल के देवी जी से आशीर्वाद लेना है। हम सभी ग्रामवासियों को आपने अपनी मधुर वाणी से जो राम कथा में लीन कर दी, इसके लिए मैं आपका क्षमा याचना करता हूँ आपसे। यदि हमारी सेवा, हमारी प्रेम से संतुष्ट है तो मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में आप स्वयं अपनी इच्छा जाहिर करेंगे 1 महीना पहले कि मैं आपके प्रेम से मोहित हूँ, तो मैं आना चाहती हूँ, तो मैं आपकी सेवा में हमेशा तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, ओ सुंदर काया माटी चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती। सुभाष, यदि आवाज सुन रहे तो आने का प्रयास करें। सुभाष, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर। माताएं, अब आरती हो रही है। यदि आप लोग लाए हो तो आप प्रज्वलित कर सकते हो। आरती लाए हो, आप अपना प्रज्वलित कर लीजिए। जिनके पास जो भी माताएं आरती उतारना चाहते हैं वो आगे हो जाए। जो भी माताएं आरती उतारना चाहते हैं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, तो वो सामने आ जाए, क्योंकि धक्कम धुक्कम बत्ती ना गिरे नीचे। एक दूसरे का सारी को क्षति न पहुंचे वो सभी माताएं देख लेंगे, क्योंकि दीपक जलेगा तो आसपास में है। तो आगे आ जाए, आगे आ जाए कि आप लोग जो भी आरती करना चाहते हैं साइड से हो जाए। और बच्चों से निवेदन है कि आप लोग बाबू पीछे चले जाइए। सभी बच्चों से निवेदन है कि आप लोग पीछे चले जाइए और जो माताएं आरती लेके आई हैं उन्हें आगे आने दीजिए। जो दीपक लाई हैं उन्हीं को आगे आना है जो दीपक लाई हैं। और थोड़ा सा दूरी बना के रखें कि एक दूसरे में टच न करें, आरती हो तब। हाथ जलेगा तो थोड़ा सा ध्यान देखिए, एक के बार नहीं छोड़ना है, साइड में रखना है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जगमग जगमग ज्योत जली है, दिया राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है,
राम जी की आरती होने लगे। राम राम राजा राम सिया राम। सिर पर मुकुट तो है गले मोती माला, मोहिनी मूर्तिया ने कैसा जादू डाला। सिर पर मुकुट तो है गले मोती माला, सांवरी मूर्तिया ने कैसा जादू डाला। महिमा तेरे नाम की तो महिमा तेरे नाम की तो महिमा तेरे नाम की तो गली गली है। दिया राम जी की आरती होने लगी। राजा राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम। जय 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 हो। आरती उतारे सब प्रभु जी के आगे, तुलसीदास जी के भागवत जागे। आरती उतारे सब प्रभु जी के आगे, तुलसीदास जी के भागवत जागे। सब आओ मिले गाओ, सब आओ मिले गाओ, सब आओ मिले गाओ, दुख सब टले हैं। दिया राम जी की आरती होने लगी है। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम।
विहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी दैनं नमामि त्वमेव माता चक्रा त्वमेव त्वमेव बन्धो सत्ता त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव जग भजे जग जो जो भी है राजा राम जी की आरती होने लगे गोया राम जी की आरती होने लगे राम जी की आरती होने लगे राम जी की आरती होने लगी ओम आदित्यं समर्पयामि जलेन शुद्धीकरणम् आत्मादिवन्दनं दैवादिवन्दनम् आरार्तिग्रहणम्